रघुबीर दिगपाल जाते, कभी कोविद कह सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर मानो, लील्योताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लगे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परिषिद जगत उजियारा। सात संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदे मां सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा चेरा, हृदयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय।
श्री राम 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 सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ओम मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शांतं शाश्वतमप्रमेय मनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभो राममाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि रक्ताम्भोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणे भ्रात्रादिवे भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेशसिद्धिप्रदम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार
हृदय विराजत राम सिंह और दास हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक तूल न ताहि सकल मिली। जो सुख लब सत्संग प्रविशि नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारिपु करहि मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करी चितवा जाई। अति लघु रूप धरो हनुमाना। पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर कति कर शोधा। देखे जहाँ अगणित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर मांगी। अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए दे कपिते। मंदिर महुना दीख भय देगी। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए। नव तुलसी का वृंद देखी हरस कबीराई। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहुविधि सर्वसंता। राम अनंत अनंत गुण
अमित कथा विस्तार सुनी आचरज न मानी है जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार भगवान श्री रामचंद्र अनंत वात्सल्य महिमा श्री किशोरी जी, हनुमान जी महाराज और गुरुदेव गंगा जी की महती अनुकंपा के फल स्वरूप हमें और आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब श्रीमद् भागवत की भूमि में रामचरितमानस की कथा सुनने और कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस दंडी आश्रम में आते ही बड़ी पवित्रता का अनुभव हुआ। गाड़ी जहां अंदर प्रवेश हुई, हमारे साथ जो बैठे हुए थे हमने उनसे कहा बड़ा दिव्य आश्रम है ये। वो दिव्यता इस सभागृह में भी अनुभूति में आ रही है। जहां सत्संग होता है वहां चैतन्यता, वहां पर प्राणों का अनुभव होता है। तो इस आश्रम के जो वर्तमान मुखिया जी हैं, पूज्य श्री जनार्दन स्वरूप महाराज ब्रह्मचारी जी, और यहाँ के व्यवस्थापक आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, इनका नाम हमने आदरणीय किशन जी से कई बार सुना था, बड़े आदरणीय रूप में सुना था, इसलिए मैंने उनका नाम लिख करके अपने सामने रखा। इस आयोजन में जिन्होंने आज पूजन किया व्यासपीठ का, श्री अशोक मदान जी एवं उनका परिवार, श्री कृष्णलाल मुखिया जी, श्री जगन्नाथ बत्रा जी, श्री महेंद्र बत्रा जी, श्री अशोक मदान जी, श्री नरेश तनेजा जी, श्री देवेंद्र बालिया जी, राम दत्ता बत्रा जी, ये सभी नाम एक प्रतीक रूप में आपके सामने मैंने लिए। वस्तुतः जो कथा कह रहा है और जो कथा सुन रहे हैं, उनके सबके हृदय में एक ही तत्व विराजमान होता है। वही कथा कहता है और वही कथा सुनता है। हमारे गुरुदेव यही कहा करते थे, कहने वाले के अंदर वो कहता है, सुनने वाले के अंदर वही सुनता है। इसी भावना को ध्यानस्थ और हृदयस्थ करते हुए हम आप सबको प्रणाम करते हैं और कथा की प्रथम संध्या में आपका स्वागत करते हैं। सुंदर कांड पर 8 दिन तक कथा होगी। कल से सुंदरकांड का पाठ भी होगा, आप लोग उसमें सम्मिलित होंगे। हम जब कलानौर में आपके द्वारा गए थे तो वहाँ पर महंत जी महाराज, दिल खुशहाल जी महाराज बड़े दिव्य संत हैं। हमने आते ही पूछा कि वो किसी दिन दर्शन देंगे कि नहीं। उन्होंने कहा एक दिन संभवतः और वो कृपा होगी वो पधारेंगे। मैंने उनसे वहाँ भी पूछा था, क्योंकि कलानौर में जाकर के ही हमें आपका परिचय मिला था और हमने अपनी आज से लेकर के कलानौर के बीच में
जो भी कथाएं हुई उसमें हमने कलानौर का नाम लिया। उसमें ना जाने कितने श्रोता ऐसे हैं जो कलानौर को जानते भी नहीं थे, वो पूछते थे कलानौर कहाँ है। तो मैंने इसी रूप में नाम लिया कि भी वहाँ के श्रोता बड़े दिव्य हैं, हमेशा कथा का समय बढ़ाने के लिए कहते रहते हैं। आज से शुरू हो गए, अभी तो कथा प्रारंभ नहीं हुई। हमारे कमरे में आके जगन्नाथ जी ने कहा कथा बढ़ा कितना भी दीजिए, घटाइएगा मत। अरे हमने कहा कथा घटाई थोड़ी जाती है, कथा बढ़ाई भी नहीं जा सकती, कथा घटाई भी नहीं जा सकती। कथा तो पूर्ण है, पूर्ण को कौन घटाएगा, कौन पूर्ण को बढ़ाएगा। अब समस्या ये आई कि किस विषय पर सुंदरकांड में कोई ना कोई केंद्र तो चाहिए जहां से प्रारंभ किया जाए। तो हमने केंद्र जो लिया है, संपूर्ण सुंदरकांड की व्याख्या आपके समक्ष 8 दिन में की जाएगी। हम आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे कि कथा की विधा हर वक्ता की अलग होती है और वो जिस परंपरा से होता है वैसी ही विधा उसको प्राप्त हो जाती है। जैसे पुत्र को पिता का संस्कार मिल जाता है, ऐसे शिष्य को गुरु का संस्कार मिल जाता है। तो हम परम पूज्यपाद श्री राम किंकर जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य हैं, जिनकी चरणों की सेवा मैंने बहुत वर्षों तक उनके पास रह करके की। तो जो कुछ उनके मुख से सुना और जो उनके जीवन में देखा, वो सारी की सारी कथा थी। जो उनके मुख से सुना और जो उनके जीवन में देखा, चरितार्थ देखा, वो कथा थी। उस कथा को हमने रामचरितमानस के अनुपान में मिला करके स्वीकार कर लिया और उसी को परोसना शुरू कर दिया। इसी संदर्भ में हम आपके समक्ष कुछ चर्चा करेंगे। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि जो चौपाइयाँ बोली जा रही हैं हम उसकी व्याख्या आपको एकदम से अर्थ के रूप में सुना देंगे या भावार्थ कर देंगे। धीरे 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 करके आप देखेंगे संपूर्ण सुंदरकांड में जितने प्रसंग हैं वो सारे प्रसंग आपको कथा में सुना दिए जाएंगे और आपको आत्मसात हो जाएंगे 8 दिन के अंदर। तो आइए, जो हमने प्रसंग लिया है वो लिया है कि हनुमान जी महाराज श्री सीता जी के दर्शन करने के लिए, उनकी खोज के लिए अनेक बाधाओं को पार कर चुके हैं। अनेक बाधाओं को आप जो पीछे भक्त बैठे हैं उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुनाई दे, ठीक। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करने लग जाते हैं तो प्रवेश करते समय बहुत बड़े दरवाजे पर, जो लंका का प्रमुख द्वार था, उस पर एक राक्षसी बैठी हुई थी। उसका नाम था लंकिनी। लंकिनी को हनुमान जी महाराज ने देख लिया। जो ही देखा त्यों ही हनुमान जी महाराज ने सर्वप्रथम विचार किया, पुर रखवारे देख बहु कपमन कीन विचार, अतिलग रूप धरो निसि नगर करो पैसार। मैं छोटा सा रूप धारण कर लूं, क्योंकि जिस रूप में मैं हूं इस रूप में यदि जाऊंगा तब तो जाने नहीं देगी, पकड़ लेगी। तो इसलिए हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप धारण किया। लोग समझते हैं कि हनुमान जी मच्छर बन गए। मच्छर को देख करके, बंदरों को देख करके हनुमान जी की याद आए तो समझ में आता है। मच्छरों को देख करके भी कई लोग कच्चा कच्चा सुन लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है मसक समान रूप कपिधरी।
वो मच्छर बन नहीं गए, मच्छर के समान छोटे बन गए। लंका ही चलो सिमर न रही, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलस मोहि निंदरी, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। अरे दुष्ट, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। लंका का निवासी अगर कोई है, चाहे भौतिक लंका हो, चाहे हृदय में बसी हुई लंका हो, उसकी पहचान ये होती है कि दूसरे को दुष्ट पहले बोलता है और दुष्ट पहले समझता है, और उसको ठीक पलट दे अगर, तो उसको पता चल जाएगा दुष्ट कौन है। जिसको वो दुष्ट कह रही है वो दुष्ट नहीं है, वो जिसकी नौकरी और चाकरी कर रही है वस्तुतः दुष्ट वो है। वो कह रही मोर आहार जहां लगी चोरा, इस दरवाजे में जो भी घुसेगा हम उसको खा जाएंगे, क्योंकि हमारा जो भोजन है वो चोर है, हम चोरों को खा करके अपने पेट को भरते हैं। हनुमान जी महाराज समझ गए। तो इस प्रसंग को मैंने इसलिए लिया है कि ये प्रसंग स्वरूप की स्मृति का प्रसंग है, जिसको संत लोग स्वरूपक ज्ञान कहते हैं। और स्वरूपक ज्ञान में स्थित हुए बगैर ना कथा कही जा सकती है और ना कथा सुनी जा सकती है, चाहे वो सुंदरकांड हो चाहे कोई भी कांड हो। तो स्वरूप की स्मृति में मेरा मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो है वो उस स्थिति में रहे और पूरे समय ये ध्यान रखे कि मैं कौन हूं। और जहां व्यक्ति को ये ध्यान रहेगा कि मैं कौन हूं, तो भगवान को पहचानने के लिए, भगवान में स्थित होने के लिए अलग से साधना की आवश्यकता नहीं है। हमारे बत्रा जी आते ही आते अपने में रहो, वो 3-4 वाक्य बोलते हैं, उसमें से एक वाक्य ये भी है कि अपने में रहो। ये पूरे वाक्य तो नहीं याद है, लेकिन इतना याद है अपने में रहो। अपने में रहो का तात्पर्य वही स्वरूप ज्ञान, अपने में रहो। और जब व्यक्ति अपने में नहीं रहता है तो उसके मुख से क्या निकलता है? मोर आहार जहां लग चोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। जब दूसरे में दुष्टता दिखाई दे तो समझ लीजिए हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई है। और जब दूसरे में विशेषता दिखाई दे, किसी में गुण दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। कि वस्तुतः जो सत्ता है वो गुण की ही सत्ता है, दोष की कोई सत्ता ही नहीं है। सत्ता केवल प्रकाश की है, अंधकार की कोई सत्ता है ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं सूर्यास्त हो गया और सूर्य उदय हो गया। तो सूर्य उदय हो गया और सूर्यास्त हो गया, यह सूर्य सत्य नहीं है, यह हमारी दृष्टि का सत्य है। हमारी दृष्टि का सत्य है कि जब हमें दिखाई दिया तो हमने मान लिया वो उदय हो गया, जो हमें दिखना बंद हो गया तो हमने मान लिया वो अस्त हो गया। वस्तुतः सूर्य न अस्त होता है न उदय होता है, वो तो हमेशा प्रकाशमान है। हम जिस कोने में बैठे हैं, जहां पर आप बैठे हैं, सूर्य आपको वैसे ही दिखाई देगा। जहां पर हमारी मनस्थिति जैसी है, हम जैसे हैं, संसार हमको वैसा ही दिखाई देगा। तो लंकिनी जहां पर बैठी थी, तो लंकिनी को हनुमान जी महाराज वैसे ही दिखाई दिए, क्योंकि वो कहां बैठी थी? लंका में बैठी थी। किसका अन्न खाती थी? रावण का अन्न खाती थी। रावण उसको पैसे देता था, उसकी सारी व्यवस्था करता था, और उसने कह रखा था। देखिए, दरवाजे पर जो बैठता है उसकी विशेषता ये नहीं होती है कि कोई ना आने पाए। दरवाजे पर जो बैठता है उसकी दो विशेषताएं होनी चाहिए,
कि जो आना चाहिए उसको आने दे और जो नहीं आना चाहिए उसको ना आने दे। लेकिन ये ज्ञान तब होगा जब स्वरूप में स्थिति होगी। जब पार्वती जी ने अपने शरीर से स्नान करते समय एक गणेश की रचना कर दी और उन्होंने कहा दरवाजे पर बैठ जाओ, मैं स्नान कर रही हूं, कोई आने ना पाए। गणेश जी महाराज दरवाजे पर बैठ गए और जब दरवाजे पर जाकर के बैठे तो कौन आए? शंकर जी महाराज, जो उस घर के स्वामी हैं, वो ही आ गए। यहां पर भी शंकर अवतार हनुमान जी जा रहे हैं। रावण के भी गुरु शंकर जी और हनुमान जी शंकर जी के अवतार। तो स्वामी जा रहा है अंदर और स्वामी को जाने से जो रोके, तो शंकर जी ने तो जरा दूसरा व्यवस्था कर दी थी, लेकिन हनुमान जी ने वो व्यवस्था नहीं की, क्योंकि यहाँ पुरुष था, वहां पर नारी थी, इसलिए हनुमान जी महाराज ने वो नहीं किया। गणेश जी महाराज ने कहा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने कहा मैं जहां जा रहा हूं मुझे पता है, तुम कौन हो तुम बताओ। यही स्वरूप ज्ञान। तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो, मेरा परिचय मत पूछो। उन्होंने कहा गणेश जी ने मुझे किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल अपनी माँ को जानता हूं। उन्होंने मुझसे कहा है वो स्नान कर रही है, कोई अंदर ना आने पाए। तो उन्होंने कहा तुम माँ को जानते हो, पिता को नहीं जानते? यही संसार के अधिकांश लोगों की समस्या है कि जानते तो सब हैं, लेकिन अधूरा जानना। अधूरा जानने का तात्पर्य क्या है? अधूरा जानने का तात्पर्य यह है कि दूसरे को जानते हैं, अपने को नहीं जानते। यही अधूरा जानना है। और जिस दिन दूसरे को जान लिया और अपने को जान लिया, परिणाम क्या होगा? दोनों एक ही हैं, दोनों अलग है ही नहीं। भगवान शंकर ने गणेश जी का वो सिर काट दिया। जिस सिर से बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा अंदर, मेरी माँ का आदेश है, मैं माँ की आज्ञा का पालन करूंगा। तो गणेश जी का हम और आप जो पूजन करते हैं, वो उन गणेश जी का पूजन नहीं करते हैं जो पार्वती जी के द्वारा निर्मित थे। हम लोग उन गणेश जी का पूजन करते हैं जिनका धड़ जो है पार्वती जी का बनाया हुआ है और जिनका सिर जो है ऊपर का भाग वो शंकर जी का बनाया हुआ है। धड़ और सिर भगवान जो जन्म देते हैं वो एक साथ देते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का सिर कुछ करे, सिर सोचे कुछ और करे कुछ, सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, इसका तात्पर्य इनके जीवन में संतुलन नहीं है। भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर काट दिया तो कई लोगों को लगता है सिर काट दिया उन्होंने। सिर काटने की कथाएं पुराणों में ना जाने कितनी जगह आती हैं, लेकिन अभी हम केवल इसी विषय पर कह रहे हैं। अंदर प्रवेश करते हैं शंकर जी। पार्वती जी ने पूछा आप कैसे आ गए, आपको कोई रास्ते में नहीं मिला? उन्होंने बताया एक मिला था, हमें आने नहीं दे रहा था, बहुत बहस कर रहा था, हमने उसका सिर काट दिया। उनका तो पुत्र, वो रोने लगी, विलाप करने लगी। उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। उन्होंने एक हाथी का सिर मंगवाया और हाथी का सिर मंगवाने के बाद उस धड़ के ऊपर जोड़ दिया, गणेश जी बन गए। गणेश जी बन गए। दोबारा से उनका निर्माण हो गया गणेश जी का। और गणेश जी का जो ही निर्माण हुआ, चाहे दक्ष प्रजापति का सिर काटने के बाद भगवान ने उनका दूसरा सिर लगाया हो और चाहे गणेश जी का, दोनों ने एक ही काम किया। जहां दूसरा सिर लगा तहां शंकर जी की स्तुति की।
शंकर जी की स्तुति का तात्पर्य क्या है? शंकर जी कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। जब तक शंकर जी के रूप में विश्वास और पार्वती जी के रूप में श्रद्धा, श्रद्धा और विश्वास से मिलित विवेक जब तक नहीं होगा, तब तक या तो किसी को आने देगा या किसी को जाने देगा। वो दोनों सद असद दोनों को का परिचय होना आवश्यक होता है। जब तक आप सद को और असद को दोनों को नहीं समझेंगे, किसको आने देना चाहिए और किसको नहीं आने देना चाहिए। सद असद को जानने का तात्पर्य नौधा भक्ति में भगवान ने सातवीं भक्ति का उपदेश करते हुए शबरी जी को कहा, सातम सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति मेरी यह है, सारे संसार में हमको देखो। लेकिन एक शब्द उन्होंने बहुत अद्भुत कह दिया भगवान ने, सातम सम मोहिमय जग देखा, लेकिन मोहिते अधिक संत कर लेखा। संत को हमसे भी अधिक मानना, ये मेरी सातवीं भक्ति है। संत को मुझसे भी अधिक मानना, ये जो कह दिया, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई भी संत ये समझने लगे कि मैं भगवान से बड़ा हूं। यही आधा समझना है। जिस व्यक्ति ने ये समझा कि मैं संत हूं, और भगवान ने शबरी जी से अपने मुख से कहा था कि सातम सम मोहिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। संत जो है भगवान से भी बड़ा है। बोले नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा कि संत को तुम इसलिए हमसे बड़ा मानना कि सारे संसार में हमको देखो तो समुद्र में भी हमको देखोगे, नहर में भी हमको देखोगे, गंगा जल में भी हमको देखोगे, नाले में भी हमको देखोगे और नाली में भी हमको देखोगे। सातम सम मोहिमय जग देखा, सारे संसार में हमको जब देखोगे तो कोई स्थान, कोई व्यक्ति, कोई वनस्पति सचराचर में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जहां पर मेरा अभाव हो। मेरा अभाव कहीं है ही नहीं। तो जब मेरा अभाव नहीं है तो पानी पीने के लिए गंगा जल से आचमन करोगे कि नाली से करोगे? ये तो निर्णय करना पड़ेगा तुम्हें। घर में भी जल, नहाने का भी जल होता है, पीने का भी जल होता है, लेकिन आप पीने का पानी अलग ढंग से रखते हैं और नहाने का पानी अलग ढंग से रखते हैं। एक पानी से स्नान किया जा सकता है और एक पानी को पिया जाता है। तो पीने वाले पानी का भी नाम पानी है और नहाने वाले पानी का नाम भी पानी है, तो आप दोनों में भेद क्यों करते हैं? तो ये भेद जो है वो पानी का भेद है, ईश्वर का भेद नहीं है। ईश्वर दोनों पानियों में है। बकरी के दूध में भी ईश्वर है, गाय के दूध में भी ईश्वर है, जो हथनी होती है उसके दूध में भी ईश्वर है। लेकिन आपको दूध पीते समय निर्णय करना पड़ेगा हम कौन सा दूध स्वीकार करें। तो जो भेद भगवान ने बनाए हैं, भेद, हरा रंग, पीला रंग, काला रंग, नीला रंग, गुलाबी रंग, तरह तरह के रंग होते हैं। ये सारे के सारे रंग जो हैं ये भेद है। लाल और हरे का जो भेद है वो भेद है। और कोई व्यक्ति लाल को लाल कहे, हरे को हरा कहे, तो आप कहेंगे इसकी आंख ठीक है। और कोई लाल को हरा कह दे, हरे को लाल कह दे, तो आप कहेंगे इनकी दृष्टि ठीक नहीं है, इनको ठीक दिखाई नहीं देता है। उसका कारण क्या है? ये भेद में भेद नहीं कर पा रहे हैं। भेद में भेद नहीं कर पा रहे हैं, इस दृष्टि से तो उनको कहा जाएगा इनकी दृष्टि ठीक नहीं है। लेकिन उन्हीं रंगों को भेद जान करके कोई चित्रकार कोई बहुत सुंदर चित्र बना दे, उन्हीं विरोधी चित्रों का उपयोग करके कोई चित्र बना दे। जितने भी चित्र लगे हुए सब में अलग अलग रंग हैं,
कहीं पीछे हरा है, कहीं नीला है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। गुलदस्ते में भी आप देखते हैं, मालाओं में भी देखते हैं, आप अपने वस्त्रों में भी देखते हैं, ऊपर दूसरे रंग का, नीचे दूसरे रंग का, माला दूसरे रंग की, गहना दूसरे रंग का। ये सारा क्या है? सब भेद है। लेकिन जब कोई सुनार, जब कोई जोहरी, जब कोई गुलदस्ता बनाने वाला माली अलग अलग रंगों के पुष्पों को एक साथ ठीक से जमा देता है, तब आप उसी भेद को स्वीकार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको पैसे देते हैं। क्यों? जब तक आप भेद को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप अभेद में स्थित नहीं हो पाएंगे। भेद को स्वीकार करना पड़ेगा। आप कोई भी चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले वो रंग उस दीवार पर पोतेंगे जिस रंग का कम से कम उपयोग आपको ऊपर करना है। अगर कोई स्वामी जी का चित्र है और वो भगवा कपड़े पहने हैं और उनका चित्र दीवार पर बनाया जाना है, तो भगवा रंग की दीवार पर भगवा चित्र नहीं उभरेगा। उसको स्वीकार करना और उसके ऊपर जो स्वीकार है, विरोध के ऊपर स्वीकार को स्वीकार करना। स्वीकार करने की स्थिति और मनस्थिति और भावस्थिति जब तक हमारी नहीं होगी तब तक हम विरोध में विरोध देखते रहेंगे। जबकि विरोध में स्वीकार करने योग्य एक गुण होता है। विरोध में स्वीकार करने योग्य गुण यह होता है कि विरोध हमको ठीक चलना सिखाता है। विरोध हमको ठीक चलना सिखाता है। उसको सुन करके हम बजाय कि विचलित हों, उससे ज्यादा अच्छा यह है हम सावधान हो जाएं। सावधानी आ जाएगी तो परिणाम क्या होगा? जो उसने विरोध किया था, आपने देखा होगा कभी कभी कोई गाड़ी आगे चल रही हो और आपकी गाड़ी पीछे चल रही हो सकता है कि आपको जीवन में यह अनुभव हुआ हो। तो आगे वाली गाड़ी को चलाने वाला अगर शराब पी करके गाड़ी चला रहा है और अधिक उसने नशा कर लिया है, तो पीछे वाली गाड़ी वाला आदमी ये समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इस गाड़ी की जो चलाने की शैली है, इसमें थोड़ा फर्क मालूम पड़ रहा है। तो परिणाम क्या होगा? आपके अंदर सावधानी आ जाएगी। जब आप उसको ओवरटेक करेंगे तो ये मान के करेंगे कि ये दाएं भी जा सकता है, और बिल्कुल ठीक कोई चल रहा हो अपनी गति से तो उतनी सावधानी की आवश्यकता नहीं है। बगल से गए और धीरे से तेज होकर निकल गए। तो जो व्यक्ति विरोध को ये मान ले कि कोई नशा करने वाला भी हो सकता है, नशा करने वाला भी हो सकता है। कभी कभी देखा होगा आगे वाली गाड़ी का पहिया हिलता सा दिखाई देता है, तब भी आप में सावधानी आ जाती है, ये गाड़ी गिर सकती है, ये पहिया निकल सकता है। तो अगर किसी का दोष आपके जीवन में सावधानी दे देता है और आपकी रक्षा कर लेता है, तो आपको उसको दुष्ट नहीं कहना चाहिए, आपको उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। किसी ने स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी में झटका लग गया, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। वहां स्पीड ब्रेकर देख नहीं पाया और हम तो कम से कम सावधान हो जाएं। इसलिए जो विरोध है, उस विरोध को व्यक्ति धीरे धीरे स्वीकार कर ले और उससे ये शिक्षा ले हमें ऐसा नहीं करना है। तो विरोध बहुत अच्छा कारगर हमारे जीवन में, उसकी स्वीकृति जो है हमारे जीवन में बड़ी सृजन करेगी, बहुत उन्नति करेगी। हनुमान जी महाराज जो जा रहे हैं, मच्छर के समान बनकर के जा रहे हैं। मच्छर के समान बनकर के ये गए इसलिए जा रहे हैं कहीं वो देख ना ले। उसने देख लिया, उसने कहा मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूं और तू दुष्ट है, मेरे मन को नहीं जानता। हनुमान जी महाराज ने ये नहीं कहा। अगर हनुमान जी महाराज में तनिक भी अहंकार होता जो संसारियों में होता है,
संसारियों में क्या अहंकार होता है। अगर हनुमान जी सांसारिक होते तो मालूम क्या बोलते, अरे हम मर्म भगवान का जाने कि तेरा मर्म जाने, हम तो भगवान का मर्म जानने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति विरोध करते समय भी अपनी वास्तविक सत्ता को अपने मुख से बोल दे, वो अहंकार बोलता है। इसको और समझा दूं धीरे से मैं, क्योंकि मुझे लगा इस बात को अभी कोई समझा नहीं, क्योंकि श्रोताओं की आंख से वक्ता को बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हम अंदर गए हैं कि नहीं गए हैं। पूज्य महाराज श्री राम किंकर जी एक बार कहीं बैठे हुए थे, सत्संगी बैठे हुए थे। जब देखिए पास में बैठने वाले अच्छे प्रश्न करें तो समझ लीजिए सत्संगी हैं, और सांसारिक बातें करें तो समझ लेने चाहिए सांसारिक है। उन्होंने ये पूछा, उन्होंने किसी संत का नाम लिया, ऐसे बहुत से संत हैं, एक नहीं सैकड़ों होंगे, हजारों भी हो सकते हैं। बोले वो स्वामी जी अपना चित्र नहीं खिंचवाते हैं। तो महाराज जी ने कहा सुना तो मैंने भी है, लेकिन आप पूछना क्या चाहते हो। चित्र नहीं खिंचवाते हैं, सूचना हमें भी है और आपको भी है, तो आप हमें क्यों सुना रहे हो ये बात कि वो चित्र नहीं खिंचवाते। तो बोले नहीं, चित्र नहीं खिंचवाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी चित्र नहीं खिंचवाते हैं, मुझे मालूम है। बोले कि इस बात पर उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मैंने संत आज तक कोई नहीं देखा कि आज तक उन्होंने अपना कोई चित्र नहीं खिंचवाया। तो महाराज जी ने कहा श्रद्धा तो मेरी भी उनके प्रति उतनी है जितनी तुम्हारी है। ये नहीं कहा मेरी ज्यादा है, जहां ज्यादा कहते तो गड़बड़ हो जाता। जितनी श्रद्धा तुम्हारी है उतनी मेरी भी है, लेकिन चित्र नहीं खिंचवाते हैं इसलिए सबसे बड़े संत हैं, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ये महाराज जी ने कहा। तो महाराज उन्होंने फिर उसने वही कहा, महाराज जी हम समझे नहीं, जरा गुत्थी को खोल दीजिए। तब संत लोग कैसे गुत्थी खोलते हैं। उन्होंने कहा चित्र खिंचवाने की इच्छा और चित्र ना खिंचवाने का आग्रह दोनों में अहम है। खूब ध्यान से सुनिएगा बात को, किसी व्यक्ति से मत जोड़ दीजिएगा, नहीं तो सुनी सुनाई हवा हो जाएगी सब। चित्र खिंचवाने की इच्छा कि कोई चित्र खींचे और चित्र ना खिंचवाने का आग्रह, दोनों में शरीर भाव है, अहम भाव है। क्यों है? बोले गंगा जी का आप चित्र खींचिए, गंगा जी मना नहीं करेंगी। आप गाय का चित्र खींचिए, गाय आपको मना नहीं करेगी। तो जब हम चित्र नहीं खिंचवाना चाहते हैं और चित्र खिंचवाना चाहते हैं तो दोनों में शरीर भाव है। तो उठना चित्र से ऊपर नहीं है, उठना शरीर से ऊपर है। जब आप ये चाह रहे हो कि चित्र कोई खींचे तो भी ये मानते हो कि हम शरीर हैं, और जब ये चाहते हो कि चित्र कोई ना खींचे तो भी आप मानते हो हम शरीर हैं। तो जब तक आप अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, जो वास्तविक सत्ता आपके अंदर है, हम और आप शरीर दिखाई दे रहे हैं लेकिन शरीरी है तब शरीर है। जो अंदर आत्म तत्व बैठा हुआ है, जो स्वरूप की स्मृति नहीं होने दे रहा है, बाहर का भाव, जो बाहर का व्यवहार है वो स्वरूप की स्मृति नहीं होने दे रहा है, स्वरूप में विस्मृत कर दिया है। तो उस स्वरूप की स्मृति के लिए आवश्यक है सत्संग, जो आप लोग कर रहे हैं। जो लंकिनी ने किया, लेकिन लंकिनी ने बाद में कहा हनुमान जी ने उससे पहले सत्संग कराया। क्या सत्संग कराया? जो उसने कहा मोर आहार जहां लगी चोरा, तो उन्होंने कहा अब चोर की तुम्हें व्याख्या बता देते हैं। जब चोर को तुम खाती हो तो पहले चोर की व्याख्या तो बता दें कि चोर किसको कहते हैं। मुठका एक महाकवि हनि, हनुमान जी महाराज ने एक मुठका से, मुक्के से उसके सिर के ऊपर बीचों बीच प्रहार किया। सिर के ऊपर इसलिए प्रहार किया कि सिर में ही तो मस्तिष्क है,
बुद्धि है वो तो उसका केंद्र तो सिर है, मस्तिष्क दिमाग जो है वो तो सिर में ही है। उन्होंने कहा इसका सिर जो है विकृत हो गया है, इसकी समझ में विकृति है और समझ को ठीक कर दिया जाए तो काम की चीज है। ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसको ऐसे मत उड़ा दीजिएगा। जिस व्यक्ति के द्वारा बुरा भला बोला जा रहा है, अगर उसके अंदर उतना पार्ट निकाल दिया जाए तो बहुत काम की चीज है वो। अगर ये मान कर के हम संसार से व्यवहार करें कि जितना भाग इसका बुरा है उतना भाग निकाल दें, बाकी तो बड़ा भारी सृजन करने वाला है। हनुमान जी महाराज के अंदर ये बात कब आई? वो ये बात इसलिए आई कि जो हनुमान जी करते हैं वो हम नहीं करते, हम उतावले हो जाते हैं। क्या? पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार। विचार का आश्रय जीवन में लेना बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, छोटा सा कार्य कर रहे हैं, चाहे छोटा सा भार सिर पे उठा रहे हैं, चाहे बड़ा सा उठा रहे हैं, जीवन में किसी से बात कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो विचार पूर्वक करिए। विचार पूर्वक करने का तात्पर्य क्या होता है? हरी बत्ती, पीली बत्ती और लाल बत्ती, ये सब विचार करने के लिए है। चौराहे पे आप देखते हैं ना, लाल बत्ती, फिर पीली बत्ती, फिर हरी बत्ती। इस लाल बत्ती और पीली बत्ती और हरी बत्ती को रामचरितमानस में भी बोला गया है। और रामचरितमानस में किसके द्वारा बोला गया है? जो रघुवंश के पुरोधा हैं, वशिष्ठ जी महाराज, सबसे बड़े ज्ञानी, जो दशरथ जी को जो जो आवश्यकता पड़ती है धर्म के संदर्भ में पूछने की, तो जिनसे पूछते हैं वो कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज है। और वशिष्ठ जी की विशेषता क्या है? वो कैसे बोलते हैं? बोले समय समाज धर्म, समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तो रघुवंश पुरोधा। बोले समय समाज धर्म, यही है लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती। और वही लाल पीली हरी को और व्याख्यायित करें, आगे चलें। अभी समय समाज धर्म कहा, समय समाज धर्म के अनुसार बोलना चाहिए। सारे श्रोता एक ही तरह के होंगे, अगर ये मान के वक्ता बोलेगा तो श्रोताओं को समझ में नहीं आएगा। कभी संभावनाओं पे बोले, कभी विश्वास पे बोले, कभी प्रेम पर बोले, कभी शरणागति पर बोले, कभी कर्म पर बोले, कभी ज्ञान पर बोले, कभी भक्ति पर बोले। उसका कारण क्या है? जितने श्रोता हैं सबकी मति का स्तर अलग है, सबकी शिक्षा का स्तर अलग है, सबके सत्संग का स्तर अलग है। कोई किसी परंपरा से, कोई किसी परंपरा से है, और उसका विरोध ना हो। समय समाज धर्म अविरोधा, जिसका विरोध हो गया, जिस वक्तव्य का, ध्यान रखिएगा, आपने जो बोला है वो 400 साल बाद भी काटा जा सकता है, और आपने जो बोला है वो 400 साल के बाद भी पूजा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। समय समाज धर्म अविरोधा। आज जो हम कर रहे हैं, आज जो हम बोल रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, अभी अभी तुलसी जयंती महोत्सव मनाया गया, चित्रकूट में, सारे देश में मनाया गया, विश्व में जहाँ जहाँ रामायण के भक्त हैं वो मनाते हैं छोटे बड़े रूप में। तो जो 528 या 29 वर्ष पहले जो गोस्वामी जी का जन्म हुआ, और जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में रामचरितमानस की रचना की, सोचिए उस समय कोई साधन नहीं था, कोई मीडिया नहीं, कोई लाउडस्पीकर नहीं, कोई गाड़ियां नहीं, कोई प्लेन नहीं। कितने अभाव में उन्होंने उसको रचना किया होगा, किस तरीके से लिखा होगा उन्होंने लिखा। लेकिन ध्यान रखिएगा, गोस्वामी जी को क्या पता था कि 550 साल के बाद सारे विश्व में मैं छा जाऊंगा? और क्या गोस्वामी जी को पता था कि ना जाने कितने लोग मेरा विरोध भी करेंगे? पता करने की जरूरत नहीं है,
पता करिए भी मत, और कुछ किया जाएगा सोचिए भी मत। केवल अपनी स्व स्थिति में स्थित रह करके बोलिए, विचार पूर्वक बोलिए। जो कहा जाए वो काटा जा सकता है। इसलिए समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। और जब भरत जी महाराज, अभी लाल बत्ती हरी बत्ती पीली बत्ती खत्म नहीं हुई है, जब भरत जी महाराज चित्रकूट से भगवान की पादुकाएं लेकर के लौटे और उन्होंने वशिष्ठ जी महाराज गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन पादुकाओं को नंदीग्राम में ले जाकर के सिंहासन पर आसीन करा दूं और नित्य उनका पूजन करूं, और उनसे पूछ करके मैं अयोध्या के राज्य का संचालन करूं। तो वशिष्ठ जी महाराज से जब पूछ रहे हैं तो वशिष्ठ जी महाराज को उत्तर देना चाहिए। आप हमसे कुछ पूछें कि आप ये लेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि लेंगे कि नहीं लेंगे। वहां चलेंगे तो हमें बताना पड़ेगा हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे, किस समय चलेंगे, कौन कौन हमारे साथ चलेगा, उसकी व्यवस्था होगी। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज से जब उन्होंने पूछा कि क्या आपकी आज्ञा है कि हम नंदीग्राम में भगवान की पादुकाओं को स्थापित करें, तब वशिष्ठ जी महाराज ने बड़ा दिव्य वाक्य बोला। उन्होंने कहा, भरत जब तक मैं तुम्हारे साथ अयोध्या से चित्रकूट नहीं गया था और जब तक तुम्हारे पिता दशरथ मुझसे राज्य संचालन के संदर्भ में कुछ भी जिज्ञासा करते थे, जो उनको समझने में लगता था गुरुदेव से पूछ लेना चाहिए, वो पूछते थे तो मैं उनको उत्तर भी देता था। लेकिन आज से मैंने अपना निर्णय बदल लिया। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, धर्म के पुरोधा त्रिकालज्ञ जो मंत्र दृष्टा वशिष्ठ जी हैं, वो कह रहे हैं भरत जी से, मंत्र दृष्टा जो है भरत से कह रहा है, दृष्टा जो है दृष्टा से कह रहा है। भरत जी को भरत जी मत समझ लीजिएगा, भरत जी दृष्टा हैं। तो जो दृष्टा मंत्र के दृष्टा हैं, जो मंत्र का दृष्टा वशिष्ठ है, जो गुरु है, वो भरत में राम को ना देख पाए तो काय का दृष्टा। आशा है आप सत्संगी हैं, समझ गए होंगे। दृष्टा ईश्वर है, वो संसार को हमको देख रहा है। जैसे आकाश है, आकाश हम सरल कर करके बोल रहे हैं, आशा है कि आप उसको समझ रहे हैं। आकाश जो है बादलों का दृष्टा है, बादलों का दृष्टा है। बादल जब हट जाते हैं तो संसार का दृष्टा है। तो दृष्टा जिसको देखता है उसको संसार दिखाई देता है। क्या संसार में ईश्वर दिखाई देता है। आप जितने बैठे हैं कहीं सुनही, जितने लोग कथा कह रहे हैं, जो कह रहा है और जो सुन रहे हैं, सबके अंदर वही तत्व सुन रहा है और जो बोल रहा है उसके अंदर वही बोल रहा है। नहीं तो ये सत्संग का वातावरण असंभव है। इतने लोगों की मति जो है सत्संगी हो जाए और आते समय कीर्तन करते हुए आए, आते समय कीर्तन करते हुए व्यक्ति तभी आता है जब वो कथा में जा रहा होता है। ये वो भक्त होते हैं जो आते समय कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? जो रास्ते का समय है हम उसको भी बर्बाद नहीं करेंगे। हम कथा की मनस्थिति, कीर्तन जो होता है कथा की मनस्थिति बनाता है। ये भाव स्थिति है, बनाई जाती है। परिस्थिति से ऊपर उठने के लिए मनस्थिति बनाई जाती है और मनस्थिति जो है भावस्थिति बना देती है। अब इस समय भरत जी महाराज पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी से कि महाराज मैं ऐसा करूं क्या, पादुकाएं स्थापित कर दूं? उन्होंने कहा कि पहले मैं दशरथ जी को तो बताता था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा।
तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तात्पर्य हमसे कोई गलती हो गई, क्या आप हमें नहीं बताएंगे, हमें सुझाव नहीं देंगे? बोले नहीं, हमें जब सुझाव देना था तो हमने तुम्हें सुझाव दिया। जब तक वशिष्ठ जी की स्थिति और परिस्थिति थी तब तक उन्होंने अयोध्या में उनसे कहा था कि तुम राज्य को स्वीकार कर लो। यही वशिष्ठ जी महाराज भरत जी को सुझाव दे रहे थे चित्रकूट जाने से पहले कि माता पिता की बात जो है अनुचित उचित विचार तजी, जय पालई पितु बहन ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपुर आइन। वो कह रहे थे कि माता पिता की आज्ञा को बिना विचारे मान लेने वाला इस संसार में भी सुख प्राप्त करता है और परमार्थ पद को प्राप्त करता है। लेकिन जब भरत जी महाराज ने उनकी बात नहीं मानी, भरत कमल कर जोरी धर्म धुरंधर धीर धरी बचन अमी जन बोरी देत उचित उत्तर सबई। उन्होंने कहा अनुचित उचित का विचार मत करो। लेकिन भरत जी महाराज जब बोलने के लिए खड़े हुए सभा में तो उन्होंने उचित बातें कही, देत उचित उत्तर सबई। बोले अनुचित उचित का विचार करे बगैर बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा कि गुरुजी आप अनुचित उचित का विचार नहीं कर रहे हैं। ये कह देते तो वही वाली बात हो जाती कि जो हनुमान जी लंकनी से कहते कि मर्म तो मैं भगवान का जानूंगा, तेरा मर्म क्या जानूं। कभी भी किसी के सामने कोई ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए जो उसको छोटा सिद्ध कर दे। यह है धर्म का सार। जितने लोग अपने जीवन में असफल हुए हैं, जितने लोग अपने जीवन में असफल हुए हैं, जिनका व्यापार पहले की तुलना में कम हो गया है, जिनके ग्राहक जिनसे संतुष्ट नहीं रहते हैं, उन लोगों को केवल एक काम करना है जिस पर एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। आपका व्यापार साल भर के अंदर दुगने पैसे देने लगेगा, दुगने पैसे देने लगेगा। रामचरितमानस समाधि में बैठ करके भगवान के चिंतन का ही विषय नहीं है। रामचरितमानस जीवन को चलाने की बहुत उच्च कोटि की विधा है। और यदि व्यक्ति संसार में फ्रस्ट्रेट हो गया, संसार में असफल हो गया, जो पैसे थे वो खत्म हो गए, गरीब हो गया, तो भगवान का भजन तो अपने आप छूट जाएगा। तो भगवान का भजन होता रहे, भगवान में हमारा मन लगा रहे, इसके लिए आवश्यक है कि संसार में आप सफल हो। असफल व्यक्ति भगवान का भजन कैसे करेगा? पूरे समय उसको दूसरे में दोष दिखाई देगा और अपने में गुण दिखाई देगा। वो दोषी है, हमसे आगे चला गया, वो दोषी है, हमसे आगे चला गया, हम इतने गुणी हैं, हम पीछे रह गए। ये वृत्ति हम मानते हैं कि वो गुणी है और दोषी लोग आगे हो गए, ये हम मानने को तैयार हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपके गुण ने ठीक से उपयोग न करने के कारण आपके गुण ने आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया। आप अपने गुण का ठीक से उपयोग नहीं कर पाए, आप प्रकाश का उपयोग ठीक नहीं कर पाए। हम यहां पर आए थे, पहली बार आए तो हमें बुलाया गया कि सब हॉल तैयार है, जरा सा क्योंकि पहली बार जहां मैं गया हूं तो थोड़ा सा एक बार निगाह डाल लेता हूं कि भाई आप जरा सा चल के एक बार देख लीजिए कि जहां प्रवचन होना है। तो मैं यहां पर आया 1 बजे या 12 बजे, जितने बजे भी आया, 1 मिनट के लिए केवल आया और चला गया। तो मैंने ये जो लाइटें हैं इनका मुंह ऊपर कराया, इनकी लाइटें जो प्रकाश को ऊपर करा दिया। आप कहेंगे प्रकाश के विरोधी हैं, आप प्रकाश के विरोधी नहीं हैं। जो प्रकाश हमारी आंख में लगेगा वो भक्तों को देखने नहीं देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा जो हम बोल रहे हैं वो आपके अंदर जा रहा है कि नहीं। प्रकाश की जरूरत है, अंधकार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अतिशय प्रकाश अगर हो जाए, जो आप देख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो ना करने दे,
तो उसको प्रकाश में भी संशोधन करना पड़ता है। तो वशिष्ठ जी महाराज से भरत जी ने कहा, भरत जी महाराज खड़े हो गए, बचन अमी जन बोर देत उचित उत्तर समय, सबको उचित उत्तर दे रहे हैं। कहां पर उन्होंने स्थिति कर दी? भरत जी महाराज ने वशिष्ठ जी से लेकर के सारी जनता अयोध्या की, जितने गुरुजन मंत्री जन जितने बैठे थे, माताएं, सबकी स्थिति राम में कर दी, सबकी स्थिति राम में कर दी। और भरत जी ने राम में स्थिति कर नहीं दी, सबकी स्थिति राम में थी, उनको उनकी स्मृति करा दी, स्वरूप की स्मृति। जो उनका स्वरूप था अयोध्या वासियों का, जिनका चिंतन वो कर रहे थे, भरत जी महाराज को वशिष्ठ जी महाराज ने जो धर्म पढ़ा था, जो शास्त्र पढ़ा था, जो न्याय पढ़ा था, उस न्याय को वो पढ़े हुए लिखे हुए ग्रंथ को वो उस व्यक्ति को पढ़ा रहे थे कि जय जय राम। जिस भरत को देख करके रामचरित लिखा जाता है, जिस भरत को देख करके राम का चरित्र का अनुसरण किया जाता है, जिन भरत का नाम भगवान राम जपते हैं, उनका नाम, उनको वशिष्ठ जी महाराज जो हैं, वशिष्ठ जी महाराज उनको कह रहे थे राज्य लेने के लिए। राज्य तो भरत ने लिया, राज्य चलाया भी, ऐसा नहीं राज्य चलाया नहीं, 14 वर्ष तक राज्य उन्होंने स्वीकार किया और राज्य चलाया। लेकिन पहले भैया राम स्वीकार तो कर लें कि राज्य मेरा है, भरत तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। हम आज्ञा का पालन करेंगे, हम स्वामी नहीं बनेंगे। इस बात को भरत जी ने किस तरह से बोला? भरत कमल कर जोरी, हाथ जोड़ करके, जो मैं आपसे कह रहा था, पूरे सुंदरकांड में आप देखेंगे, हनुमान जी के भी जीवन में वही विशेषता है। क्या जो मैं आपसे कह रहा था, आपको लगा होगा कहीं भूल गए, भूला नहीं हूं। जो व्यापार के संदर्भ में कह रहा था, कुछ नहीं करना है, आपके ग्राहक को इससे कुछ मतलब नहीं है कि आप जब कितना करते हैं, आपके ग्राहक को इससे कुछ मतलब नहीं है कि आप माता पिता के भक्त कितने हैं, आपके ग्राहक को इससे कुछ मतलब नहीं है कि आप ईमानदार कितने हैं। ग्राहक को आपके सामान से मतलब है कि जो आप दे रहे हैं कैसा दे रहे हैं, बस वो उतना ही जानता है, क्योंकि ग्राहक है। और ग्राहक आप कितना भी अच्छा सामान दें, कितना भी सही पैसा लगाएं, लेकिन आप अगर उसकी ओर प्रेम से देखना नहीं जानते हैं और वाणी से उसको जाते समय ऐसा शब्द बोलना नहीं जानते हैं जिससे दोबारा लौट के आए, दोबारा जो लौट के आएगा वो आपकी वाणी पर आएगा। जब वो आए तो क्या बोले, जब वो जाए तो क्या बोले। आते समय आपसे मिल करके बड़ी प्रसन्नता होती है, जाते समय आपको भेजने की इच्छा नहीं होती है। ये आप घर पे बोल के देखिए, आपका व्यवसाय बढ़ जाएगा। घर पर बोल के देखिए, जितने लोग बैठे हैं, सबसे पहले सत्संग जो किया जाता है उसका स्थान सत्संग भवन नहीं है, सत्संग किया जाता है घर में। और जिसने घर में सत्संग कर लिया उसका मन सत्संग में बहुत लगेगा। उसका कारण क्या है?
घर में सब बच्चों को आशीर्वाद दे करके आ रहे हैं, सबकी इच्छा पूर्ति करके आ रहे हैं, बेटा चिंता मत करना 8 दिन के बाद लौट आएंगे। तो जिसको जिसको आप ये बोल के आए हैं बेटा चिंता मत करना, ठीक से खाना, ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना, मत करना, तो प्रणाम कहूँगा दादी ये बोल के गई, नानी ये बोल के गई, पापा ये बोल के गए, दादा ये बोल के गए। देखिए वो आपका चिंतन करते रहेंगे। आपको इसी भाषा का उपयोग जो अपनों के लिए करते हैं वो दूसरों के लिए करना चाहिए, और उल्टा कर दें, उल्टा जो दूसरों के लिए करते हैं वो अपनों के लिए करना शुरू कर दें, राम राज्य बन जाएगा। आपका सारा व्यवसाय, जो व्यक्ति जिस व्यवसाय में है उसमें उसको लाभ मिलने लगेगा। उसका कारण क्या है? हनुमान जी महाराज ने लंकिनी से ये नहीं कहा कि तुम मुझे अपना मर्म बताने के लिए कह रही हो, अरे मैं तो राम का मर्म जानता हूं, तुम जानते नहीं हो, मुद्रिका राम नाम की मेरे मुख में है, इसी राम नाम से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, सारा तत्व ज्ञान, ज्ञानी नामक अग्रगण्यम। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, लेकिन अग्रगण्य ज्ञानी मशक समान बन रहा है। जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा बन रहा है। ये रामचरितमानस की आचार संहिता है, ये आचार संहिता है, यही ग्रंथों की सनातनता है। इसीलिए सनातन धर्म सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। ये कभी भूतपूर्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये मच्छर बनना जानता है। जो मौके पर मच्छर बनना नहीं जानता है वो मार दिया जाएगा, लेकिन मच्छर बनने के बाद जो पर्वताकार होना जानता है वो हमेशा राज्य करेगा। उसका कारण क्या है? जिस समय अवसर जैसा लगे वैसा बन जाइए। सामने वाले व्यक्ति को अगर अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा है तो आपको 2 वाक्य अच्छे बोल देने में क्या अंतर पड़ रहा है? अरे भाई कह दो आज जो आपने चश्मा लगाया ये तो बहुत सुंदर है, इस चश्मे से आपकी आयु 5 साल कम लग रही है। बताओ ये कह देने में क्या परेशानी है? आज आपने जो कपड़ा पहना है ये आप पर बहुत सूट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब हंसते हैं तो हमें अपने पिताजी की याद आ जाती है। ये बोलने में क्या अंतर पड़ रहा है आपको? बस इतना बोलना ही सत्संग का फल है। इतना बोलना आ गया तो समझ लीजिए रामायण गई अंदर। और जो जिस व्यक्ति के जीवन में रामायण चली गई उसके जीवन में महाभारत नहीं होगी। महाभारत तब होगी जब रामायण भूल जाएंगे। और मैं इसलिए इस बात को धीरे धीरे समझा रहा हूं। वशिष्ठ जी महाराज सोच रहे हैं कि मैं भरत को राज्य देने के लिए कहूंगा तो सारे के सारे अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। यद्यपि सारे अयोध्यावासी ये कह रहे थे, माताएं कह रही थी, मंत्री कह रहे थे, सब कह रहे थे राज्य ले लो, लेकिन भरत के अंदर जो भरत है और भरत के अंदर जो राम है, जो आत्म तत्व है, जो स्वरूप की स्मृति है, उनको हमेशा मैं भरत हूं। और स्वरूप की स्मृति क्या है भरत की? भरत का स्वरूप क्या है कि मैं भरत हूं, मैं राम हूं क्या? मेरे अंदर राम है वो नहीं। हनुमान जी से कहते हैं निज दास जो रघुवंश भूषण कबो मम सुमिरन कियो। ये है स्वरूप की स्मृति महाराज। ये स्वरूप की स्मृति है। जब लंका का युद्ध करके जाते हैं हनुमान जी महाराज भरत जी को ये कहने के लिए चिंता मत करिएगा, लंका का युद्ध जीत करके प्रभु श्री राम गंगा के किनारे केवट को धन्य करने के लिए रुक गए हैं। क्योंकि श्री किशोरी जी को गंगा जी का पूजन करना था, उन्होंने मनौती मानी थी, तो आ रहे हैं कहीं वो अपना प्राण न दे दें। इसलिए उन्होंने कहा, जब सब सुन लिया, उन्होंने कहा हनुमान हम तुमसे केवल एक बात पूछना चाहते हैं। जिन भैया राम की तुम बात कर रहे हो, उन्होंने कभी अपना दास मान करके भरत नाम लिया है कि नहीं? केवल इतना बता दो, मेरा नाम भरत उनके मुंह से कभी निकला कि नहीं निकला?
हनुमान जी महाराज जो आज सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं, हनुमान जी का वो स्वरूप तो लोगों को बहुत पता होगा कि उन्होंने लंका जला दी, उन्होंने राक्षसों को मार दिया, उन्होंने रावण की लंका उजाड़ दी, वाटिका उजाड़ दी। ये बातें सुन करके तो रामलीलाओं में आदि आदि बड़े जोर शोर से पुरुषार्थ की बातें की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। बहुत अच्छी बात है, रामलीला में वो होना भी चाहिए। लेकिन आपको पता है जो वाणी का उपयोग है, वाणी का, हनुमान जी महाराज कहते हैं जो वाणी का उपयोग सीता जी के पास वो करते हैं, उसी वाणी का उपयोग भरत जी के पास जाकर के भी हनुमान जी महाराज कहते हैं राम शब्द। अब देखिए, राम शब्द तो मैंने केवल जानकी जी से सुना है। जब वो राम 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 जप रही थी तब मैंने राम शब्द, जय विद कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राख उर रटत रहत हरि नाम। नाम जप अलग है, नाम का ध्यान अलग है, नाम का रटना अलग है। तब वो जो राम नाम रट रही थी तो मैंने राम राम सुना। जामबान जी महाराज ने जब राम जी की स्तुति की, नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ भव सागर तरी, जामबान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके भगवान को कहा, बोले तब मैंने राम नाम सुना। लक्ष्मण भैया ने एक बार शपथ ली, तब मैंने राम नाम सुना। लेकिन मैंने राम के मुख से तो केवल भैया भरत आपका नाम सुना है, नाम तो कोई सुना ही नहीं। जिस भरत का नाम राम स्वयं जपते हैं वो आप हैं, और आप कह रहे हैं कभी दास के रूप में सुमरन नहीं किया। अरे राम के हृदय में भरत के अलावा कोई रहता ही नहीं। और सीता जी से जाकर के कह रहे हैं कि आप जितना प्रेम उनसे करती हैं, आपसे दुगना वो प्रेम करते हैं। उसका कारण क्या है? वाणी में सत्य का प्रतिपादन नहीं किया जाता है, सत्य का जो परम लक्ष्य ईश्वर है, प्रेम है, उसका प्रतिपादन किया जाता है। आप अपनी वाणी के द्वारा किसी के हृदय में क्या स्थापित कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। ये नहीं कि वाणी सत्य बोल रहे हैं। सत्यवादी हमने बहुत देखे हैं, बहुत सत्यवादी देखे हैं, दिन रात सत्य बोल बोल करके अपना अहित करते रहते हैं। और हम जैसे दीन लोग उसको सुनते और देखते रहते हैं। देखिए हमारी लाचारी ये है, हम बोल देंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर कहीं हम बोल दें और वो सुन लें, हम का मतलब हम नहीं, हम का मतलब जो सत्य है वो प्रेम से उनको बता दिया जाए कि इस वाणी को बोलते समय, अरे भाई संसार को आपने जो दिया है वो कम से कम हमें तो मत दो। क्योंकि आप अपने मुंह से ये कहते हैं या कहती हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारा कल्याण करते हैं, आप कृपालु हैं। हम काहे के कृपालु हैं? जो कृपा करना चाहते हैं वो तो कृपा कर ही नहीं पा रहे हैं। जो कृपा करना चाहते हैं, हमारे पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज गुरुदेव कहा करते थे, भगवान को कृपा करने का अवसर देना चाहिए। छोटा सा वाक्य है लेकिन ध्रुव सत्य है, भगवान को कृपा का अवसर देना चाहिए। सूर्य एक दिन में सारी खेती नहीं पका पाएगा, चंद्रमा एक दिन में आपके सारे फल के जो वृक्ष हैं उनमें अमृत मिठास नहीं घोल पाएगा। सब क्रमशः धीरे धीरे होता है। तो चाहे गुरु हो, चाहे पिता हो, चाहे ईश्वर हो, आपके ऊपर कृपा करेगा तो क्रमशः धीरे 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 धीरे। अरे भाई ये दांत जो हैं वो अगर पैदा हुए बच्चे के जो पैदा हो रहा है उसके दांत अगर निकल आते तो ये सब कटा हुआ होता, उसका जीभ भी कटी हुई होती। उसका कारण क्या है? जीभ की रक्षा के लिए दांत बाद में निकलने चाहिए। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में है उस समय उसकी रक्षा करने वाला भौतिक रूप से कोई नहीं है, उस समय दांत नहीं निकलते हैं। क्योंकि दांत कहीं भी पेट में जब मां चलेगी तो दांत काट देगा। ये भगवान की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को समझ करके विचार पूर्वक पुर रखबारे देख मऊ कपिमन कीन विचार,
विचार पूर्वक जब वाणी बोली जाती है तो सबसे बड़ा उपादान आंख देखती है, कान सुनता है, नासिका सूंघती है, वाणी बोलती है और रस लेती है, आपके हाथ पांव चलते हैं, सब करते हैं। लेकिन आपको पता है सबके पीछे एक ऐसी वस्तु है जो वाणी है, वो ज्ञानेंद्री भी है, कर्मेंद्री भी है। जब बोलती है तो कर्मेंद्री होती है, मीठा खट्टा कर्कशा जब बताती है तो ज्ञानेंद्री होती है। तो ज्ञानेंद्री का लाभ तो लोग लेते हैं, जानते हैं ये मीठा आम है कि नहीं, खट्टा आम है कि नहीं, ये नींबू खट्टा होता है, ये सबको ज्ञान है। लेकिन आपके ज्ञान रहने से क्या फायदा कि हमें ज्ञान तो बहुत है कि नींबू खट्टा होता है, आम मीठा होता है, या इतना स्वाद हम सबका बता देंगे। यहाँ कहीं हींग की गंध आ रही है, कहीं भुट्टा सिक रहा है, इस कागज जल रहा है, मीटर जल गया है, हम बता देंगे, ये तो आपका ज्ञान हुआ। लेकिन जब बोलेंगे तो वो ही बोलेंगे। कई लोग ना जाने आजकल एक फैशन चली है रावण की प्रशंसा करना, एक नया ट्रेंड चला है। क्यों चला है मालूम है? सबकी तुलना में हम अलग दिखाई दें। बड़े बड़े संतों से, महापुरुषों से ये गलतियां हो जाती हैं क्या कि सबकी तुलना में हम अलग दिखाई दें, इस चक्कर में गलती कर जाते हैं। आप सबकी तुलना में अलग मत दिखाई दीजिए। गाड़ी जब चलेगी तो आपकी भी जमीन पे चलेगी और दूसरे की भी जमीन पे चलेगी। हवाई जहाज का टिकट आपको भी लेना पड़ेगा, उनको भी लेना पड़ेगा। सबसे अलग दिखाने की चेष्टा मत करिए। जैसे आप हैं वैसे कायदे से चलिए। आपके अंदर जो विशेषता होगी उस विशेषता को समझने वाला आपको मान लेगा। पिता को बताना पड़ता है क्या बच्चे को बार बार कि हम तुम्हारे पिता हैं? और बेटे को कहना पड़ता है क्या? जो लोग पुत्र नहीं होते हैं किसी के, उन लोगों को लिखना पड़ता है इनको पुत्रवत स्नेह प्राप्त हुआ। और पुत्र कभी नहीं लिखता है कि मुझे पुत्रवत पिता का स्नेह प्राप्त हुआ। संसार में कोई पुत्र है बता दे? कोई पुत्र अगर ये लिखता हो बैनर में अपनी विशेषता में कि हमारे पिता के द्वारा हमें पुत्रवत स्नेह प्राप्त हुआ, जो व्यक्ति लिख रहा है कि पुत्रवत स्नेह प्राप्त हुआ है, वो ये सिद्ध कर रहा है कि आप उनके पुत्र नहीं हैं। जब आप अपने आप को, या आपका मतलब आप मत समझ लीजिएगा, आपका तात्पर्य प्रतिपादन हो रहा है, ये भाषा में बोला रहा है। जब हम ये लिखवाते हैं कि हमें इनके द्वारा पुत्रवत स्नेह प्राप्त हुआ, इसका तात्पर्य आप पुत्र हैं नहीं और पुत्रवत स्नेह चाहते थे। ना आपकी चाहत पूरी हुई है और ना आप हैं। इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधानी के साथ विचार पूर्वक वाणी का उपयोग करना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज से जब भरत जी ने पूछा तो भरत जी ने कहा, वही क्या, लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती। उन्होंने कहा आज के बाद मैं कोई ग्रंथ नहीं पढ़ूंगा, जो तुम पूछोगे उसको ग्रंथ में से देख करके उत्तर नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? कैसे देंगे ये तो बताइए। बोले समझब एक बत्ती, कहब करब। समझब कहब करब तुम जोई। जो तुम समझोगे, जो तुम कहोगे और जो तुम करोगे वो धर्मसार होगा। मैं धर्म की बात तो जानता था क्योंकि धर्म पढ़ करके मैंने धर्म ज्ञान लिया था। लेकिन धर्म जो होता है उसका फल क्या होता है? सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। बोले धर्म का फल जो है वो आज मैं बताना चाहता हूं तुमको कि धर्म को मैंने पेड़ों को देखा, मैंने शाखाओं को देखा, मैंने पत्ते को देखा, मैंने फल के रस को भी बताया कि खट्टा है कि मीठा। लेकिन उसके अंदर जो प्राण तत्व है, उसमें जो ईश्वर तत्व है, वो मैंने आज देखा। कैसे? बोले तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर देखा। क्या? बोले समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई,
धर्म की बात हम करते थे, अब धर्मसार से रामराज्य बनेगा, धर्म के द्वारा रामराज्य नहीं बनेगा। ये कैसे पता चला वशिष्ठ जी को? क्योंकि जब अयोध्या से जा रहे थे उस समय उन्होंने भरत जी को केवल दशरथ जी के पुत्र राजकुमार के रूप में देखा था। धर्म के प्रोधा जो धर्मज्ञ थे दशरथ जी महाराज, धर्मज्ञ का तात्पर्य जिसकी प्रजा सुखी हो, जिसके घर में कोई क्लेश ना हो, जिससे कोई दुखी ना हो, वो धार्मिक राजा है। लेकिन जो राजा धार्मिक है वो प्रजा को सुख देगा, व्यवस्था बहुत अच्छी चलाएगा, किसी को कष्ट नहीं होगा, लेकिन आत्मा में उसके राम होने चाहिए। आत्मा में उसके राम हैं कि नहीं, वो तब पता चला वशिष्ठ जी को जब भरत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के कहा कि मैं कल प्रातः काल चित्रकूट चलना चाहता हूं, और चित्रकूट चलने में आप लोग जिन जिन की इच्छा हो वो सब लोग चल सकते हैं। उसी समय जो वशिष्ठ जी महाराज हैं उनका वो जो शंकर जी का तृतीय नेत्र है, शंकर जी का जो एक ज्ञान का नेत्र, एक वैराग्य का नेत्र, जो तीसरा नेत्र उनका है वो प्रेम का नेत्र है। जो भगवान से उनका प्रेम है राम नाम के प्रति, वो प्रेम का नेत्र है। और प्रेम का नेत्र जब खुलता है तब पता चलता है जो जल जाए वो काम, जो बच जाए वो राम। प्रेम का नेत्र। उस समय वशिष्ठ जी को तीसरा नेत्र उनका खुल गया। ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से वो जानते थे, धर्म की व्याख्या करते थे, लेकिन तीसरा नेत्र जो उनका खुला वो क्या खुला? उन्होंने सबके हृदय को देख लिया। जनता को नहीं देख रहे हैं, पुरुषों को नहीं, स्त्रियों को नहीं, मंत्रियों को नहीं, भाइयों को नहीं, उस समय राम दिख रहे हैं। राम जब उन्होंने कहा कि प्रातः काल सुन निर्णय उन्हीं के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। भरत जी महाराज सबके प्राण प्रिय हो गए। अब आप समझ लीजिए, भरत जी राज्य ले लेते तो धर्म तो पूरा हो जाता, लेकिन भरत जी सबके प्राण प्रिय नहीं हो पाते। और प्राण प्रिय क्यों हो गए? तो अब आप समझ गए, आप सत्संगी हैं इसलिए इतनी बारीक बातें बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं जितनी बारीकी से यहां बातें बोल रहा हूं आमतौर पर नहीं बोलता, क्योंकि आप कीर्तन करते हुए मैंने देख लिया आपको कलानौर में आपकी नब्ज को मैंने पकड़ लिया। आपकी नब्ज में राम है, संकीर्तन है, सुंदर कांड है, रामायण है। हम जब रामायण की चौपाइयां पढ़ रहे थे, न जाने कितने लोग साथ साथ पढ़ रहे थे। तो जब साथ साथ रामायण पढ़ने वाले हैं तो साथ साथ सुन रहे हैं और साथ साथ धारण कर रहे हैं। जब उन्होंने चित्रकूट जाने के लिए कहा, प्रातः काल सुन निर्णय उन्हीं के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के, एक के नहीं सबके प्राण प्रिय भरत जी हो गए। इसका तात्पर्य हुआ कि भरत जी अब प्राण प्रिय हुए, हो गए, पहले नहीं थे। ये स्पष्ट समझ लीजिए, भरत जी प्राण प्रिय अब हुए हैं। भरत प्राण प्रिय भे माने हो गए, अब प्राण प्रिय हो गए। क्यों प्राण प्रिय हो गए? जो मुझे राम से मिला दे वही मेरा प्राण प्रिय है, वही प्राण प्रिय है। तो जो राम से मिला दे उसको प्राण प्रिय मान लीजिए, उसको प्राण प्रिय मान लीजिए। वही स्वरूप की स्मृति है, वही स्वरूप ज्ञान है, वही ज्ञान है, वही भक्ति है, वही कर्म है, अरे वही शरणागति है, जिसके अंदर समस्त विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं। वो हैं भरत जी महाराज। विवाह भी किया, विवाह भी किया। विचित्र बात है, विवाह जो है करने को लोग मानते हैं ये संसारी हो गए, इन्होंने विवाह स्वीकार कर लिया। लेकिन जो लोग विवाह करने वालों को संसारी बताते हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, संसार के जितने सन्यासी पैदा हुए हैं सब गृहस्थों ने पैदा किए कि नहीं? कोई कह सकता है कि कोई ऊपर से उतरे थे?
कोई नहीं उतरा। उसका कारण क्या है? जो जिसको विरोध कहा जा रहा है, उस विरोधी गुण को आप किस रूप में स्वीकार करते हैं और उपयोग करते हैं और उससे क्या उत्पादन करना चाहते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग करते समय उस प्रोडक्ट को क्या करना चाहते हैं, उससे क्या बनाएंगे आप। विज्ञान प्रगति दवाई बना करके भी कर रहा है और विज्ञान प्रगति मिसाइल बना करके भी कर रहा है, विज्ञान प्रगति मोबाइल बना करके भी कर रहा है, विज्ञान प्रगति इंटरनेट पर भी कर रहा है, एआई के द्वारा भी कर रहा है। ये आप इसको कहते हैं प्रगति। आप इसको प्रगति तो कहते हैं कि विज्ञान ने बड़ी प्रगति कर ली है। सत्संग सुनने के बाद अपने कमरे में स्नान करके 2 मिनट बैठिएगा, हमारी बात से प्रभावित मत होइएगा, जरा भी शांति से बैठ के सोचिएगा कि आपके जो अंदर था उसने उसको बाहर निकाल दिया कि नहीं। आपके जो अंदर रहता था उसको निकाल के बाहर कर दिया, जो आपके बाहर रहता था उसको उसने अंदर कर दिया। यह आपकी प्रगति नहीं है, यह आपकी अवनति है। उस प्रगति में से आपको प्रगति निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर वही हो रहा है तो उसी में से तो सत्संग करना है, उसी में तो सत्संग करना है। क्योंकि माइक हटा दे, माइक तो विज्ञान ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं। अगर माइक हटा दे तो प्रवचन हमारा वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए इस विज्ञान का उपयोग जैसे सत्संग सुना करके हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ही सत्य का प्रचार प्रसार हो। जो बुराई हो उसको छुपा लीजिए और जो अच्छाई हो उसको दिखा दीजिए, राम राज्य बन जाएगा। हनुमान जी महाराज जब चलते हैं सब लोगों के साथ जाने लगे, भगवान राम ने अपनी मुद्रिका जो है वो किसी बंदर को नहीं दी, किसी जामवान जी को नहीं दी, किसी अंगद को नहीं दी। हनुमान जी, भगवान राम ने मुद्रिका जो दी वो हनुमान जी को दी। उसका कारण क्या है? जहां पर राम पहले से थे उन्होंने कहा ये निर्गुण भी हैं और ये सगुण भी हैं। ये राम नाम को उस रूप में जाकर के प्रकट कर देंगे क्योंकि एक राम नाम लेना वो तो सहज बात है कि हमने इतने जप किए, हमने इतने साधन किए, हमने इतनी बार माला जपी। लोग डायरी में नोट कर लेते हैं, इतनी माला रोज हम करते हैं, इतनी माला। कई बार तो लोग पुकार के मंच पर भी बोल देते हैं कि मैं इतना जप रोज करता हूं, और जब पूरा जब तक ना हो जाए तब तक भोजन नहीं करता। ये लोगों को बताने की क्या आवश्यकता है कि जब तक आप जब पूरा नहीं करते हैं तब तक भोजन नहीं करते हैं। जब आप ये बता रहे हैं तो आप अपने प्रति महत्व बुद्धि पैदा कर रहे हैं कि नहीं? अरे माला लेकर के जपना ये उपादान है, और माला की विस्मृति हो जाना ये प्रेम है। जिस दिन आपको याद ना रहे कि माला कहाँ है, और जिस दिन आपका हृदय प्रेम में व्याकुल हो जाए भगवान से मिलने के लिए, तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपका हृदय व्याकुल हो जाएगा उस दिन आपके नाम की माला भगवान जप रहे होंगे, इसलिए आपके अंदर व्याकुलता आई होगी। उस दिन व्याकुलता आपके अंदर आएगी जिस दिन भगवान आपका जप करेंगे। जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया हो उसमें दोष मत देखिएगा, और उसके कार्य की टीका टिप्पणी मत करिएगा, क्योंकि टीका टिप्पणी करने वाले केवल टीका टिप्पणी तो अखबारों में छपवा देते हैं, क्योंकि अखबारों का काम है कि टीका टिप्पणी को छापें और अच्छी बातों को ना छापें। यद्यपि इस देश में ऐसे भी दिव्य अखबार हैं जो अच्छी बातों को भी छापते हैं, अच्छी बातों को ही नहीं छापते हैं, अच्छी बातों को भी छाप देते हैं कभी कभी। उसका कारण क्या है? व्यक्ति को चाहिए टीका टिप्पणी जब किसी भक्त की करेंगे, अरे हम ये कहते हैं
जब आप टीका टिप्पणी करते हैं, जब आप नारे लगाते हैं, तो कभी आप ऐसे भी तो दिखाई पड़ो कि किसी संत की प्रशंसा में नारे लगाएं। आपने कभी किसी संत की प्रशंसा में नारे लगाए? आपने नहीं लगाए। किसी संत ने निष्काम भाव से आपकी सेवा की, आपने कभी नारे लगाए कि ये संत बहुत अच्छे हैं? उस समय आपकी वाणी कहां चली गई थी? तो जब दोष आपको दिखाई दे और गुण के लिए आंख बंद कर लें, तो समझ लीजिए हमारी दोष दृष्टि हो गई है। दोष दृष्टि। शंकर जी हनुमान जी शंकरा बता रहे हैं, जो सीता जी का पता करने जा रहे हैं, वो शंकर जी, जब आपने देखा होगा जहां शंकर जी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे होंगे ध्यान करते हुए, तो आपने उनके नेत्रों को देखा होगा कि 75% जो पलकें हैं वो बंद रहती हैं और जो नीचे वाला भाग है वो थोड़ा सा खुला रहता है। ऐसा क्यों करते हैं भाई? या तो पूरा बंद कर ले या पूरा खोल ले। बोले नहीं, जितने 75% भाग से संसार दिखाई देता है उतने में पलके कर लेते हैं, और 25% भाग जो नीचे रह जाता है उससे हृदय दिखाई देता है, और हृदय में राम रहते हैं। बोले जितनी आंखों से राम दिखाई पड़े उतनी आंखें खोलिए, और जितनी आंखों से संसार दिखाई पड़े उतनी आंखें बंद कर लीजिए। आपको कोई दुख नहीं दे सकता। हम करते क्या हैं? जितने से संसार दिखाई देता है उतनी खोले रहते हैं, और जितने से भगवान दिखाई देते हैं वहां पर बंद कर लेते हैं। इसीलिए भगवान के दर्शन करने जब जाते हैं मंदिरों में, तो अधिकांश लोगों की स्थिति हो जाती है ऐसे खड़े हो जाते हैं। माने हमारी आंख बंद करने की आदत जो है, संसार के सामने जाएंगे तो उनकी आंखों में आंखें मिला के देखेंगे। हमारे महाराज जी कहा करते थे, संसार से मिलने जाते हो तो उनकी आंखें देखते हो, और भगवान के सामने आंखें बंद कर लेते हो। तो इसीलिए भगवान आपको ठीक से देख लेते हैं, क्योंकि वो तो आंखें बंद करते नहीं है। वो तो उनके कोई भगवान ऐसे नहीं है जिनकी आंखें बंद हों। चित्रकार और मूर्तिकार जितने हैं वो सब बनाते हैं तो उनकी आंखें, क्योंकि आंखें भगवान ने जब खोली हुई हैं तो आप आंख बंद क्यों कर रहे हैं? जब वो आपको देखना चाहते हैं तो आप भी उनको देखिए। प्रेमी प्रेमास्पद जो मिलते हैं वो आंख बंद करके मिलते हैं क्या? आप अपने नाती से मिलते हैं तो आंख बंद करके मिलते हैं? नहीं मिलते। सब लोग एक दूसरे की आंख में। तो हमारे महाराज जी कहा करते थे, मंदिर में जाओ तो आंखें बंद मत करो, आंखें खोलो, और आंखें खोल करके भगवान को देखो, और भगवान को देखने के बाद भगवान को आंखों के अंदर ले लो, और फिर आंखें बंद कर लो और संसार में लौट जाओ। सीता जी ने वही तो किया। लोचन पुष्प वाटिका में, जनक जी के अपने पिताजी के वाटिका में, जब पार्वती जी का पूजन करने जा रही है, राम जी को देखा। राम जी पुष्प वाटिका में तो रहेंगे नहीं, चले जाएंगे गुरु जी के पूजन के लिए। तो जो चला जाएगा उसको संग्रहित कैसे करें? जो मेडिटेशन है, जो ध्यान है, वही तो है। जो आप लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो क्या है मालूम है? जो आपकी इंद्रियां निरंतर खर्च कर रही हैं उसको संग्रहित करने का नाम है ध्यान। आंख देख देख के खर्च कर रही है, कान सुन सुन करके खर्च कर रहे हैं, नासिका सूंघ करके खर्च कर रही है, वाणी बोल करके खर्च कर रही है, पैर चल करके, हाथ कर्म करके सब खर्चा कर रहे हैं, वाणी सब कर रहे हैं। तो इतने द्वार जब खर्च करने के होंगे और आमदनी होगी कम, आमदनी कम हो और खर्चा ज्यादा हो तो आपके ऊपर विपत्ति आ जाएगी। इसलिए ध्यान करके उस शक्ति को अर्जित किया जाता है। जैसे बरसात में जब बरसात होती है तो उस पानी को इकट्ठा कर लिया जाएगा। पहले के जो राजा लोग होते थे वो लोग गांव-गांव में सरोवर बनाते थे। क्यों बनाते थे सरोवर? कि जब पानी नहीं बरसेगा कभी
और पानी की आवश्यकता पड़े तो सरोवर के द्वारा, या फिर चलो मान लो नहीं भी पड़े तो जानवर पशु उनको भी तो पानी पीना है। जिनको कोई नहीं पाल रहा है पानी तो वो भी पिएंगे ना। तो सरोवर इसलिए बना दिया जाता था, 3 घाटों में सीढ़ी और 1 घाट स्लो बना दिया जाता था ताकि जानवर जाकर के उसमें पानी पी लें। इसी के अनुसार जीवन की संरचना जो है वो इस तरह से की गई है कि व्यक्ति जो खर्च करता रहता है इंद्रियों को द्वारा, तो ध्यान में क्या करते हैं, कान से सुनना बंद। ध्यान करते समय अगर मोबाइल बगल में रखा है तो गया मोबाइल आपका ध्यान। और अगर कोई घंटी बजा सकता है और आपको सुनाई देगी तो ध्यान नहीं होगा। इसलिए ध्यान करते समय ध्यान रखें। अच्छा, कपड़ा ना तो बहुत ज्यादा असुविधा में तन के बैठना है और ना बिल्कुल ऐसे बैठ जाना है, ध्यान की स्थिति नहीं। ध्यान में कैसे बैठना है, ध्यान में हर वस्तु सहज होनी चाहिए। कपड़ा भी सहज, ना बहुत कसा हुआ ना बहुत ढीला, जिसमें आपको कपड़े की विस्मृति हो जाए। कपड़ा आपके शरीर को अड़चन ना दे, टिकना आपके शरीर को आराम ना दे और तन्ना आपके शरीर को कष्ट ना दे। जब सहज रूप से आप बैठ जाएंगे बिल्कुल, और कान बंद, कान ये खुले रहेंगे लेकिन कान बंद रहेंगे, माने बाहर का कुछ नहीं सुनेंगे। आंखें बंद माने आंखें रहेंगी लेकिन बाहर का कुछ नहीं देखेंगी। वाणी बंद, बोलेंगे कुछ नहीं, कुछ खाएंगे नहीं, कहीं चलेंगे नहीं, कोई कार्य नहीं करेंगे। तो परिणाम क्या हुआ, जितनी देर आपने ध्यान किया उतनी देर शक्ति को आपने बरसाती पानी की तरह जमा कर लिया। ये ध्यान है। और ध्यान का मतलब सहजता, सहजता। ध्यान का फल जमीन से ऊपर चलना अगर हो जाए तो ध्यान नहीं है, वो पाखंड है। फिर ध्यान रखिएगा, फिर आपको बटोरने की इच्छा हो रही है। अगर आप ध्यान का फल ये करने लगे कि सब लोग जमीन पर चलते हैं, हम जमीन से ऊपर चल के दिखाएंगे, तो समझ लीजिए अब आपका चेला बगल में झोला लेके चल रहा है। हम कुछ नहीं छुएंगे और चेला सब बटोरेगा। ये ध्यान नहीं, ये सत्संग भी नहीं हो सकता। बिल्कुल संयत, बिल्कुल व्यवहार जो हो बिल्कुल संयत हो, संतुलित हो। ना लेने की इच्छा, ना मना करने का दम। लेने की इच्छा नहीं और मना करने का अहंकार नहीं। ये संयत जीवन है महाराज। कोई कुछ ना ले, आप उसकी पूजा शुरू कर देंगे और चेले के थैले में भरना शुरू कर देंगे। ये कुछ नहीं लेते, ये कुछ नहीं लेते। लेकिन विचित्र बात है, जो कुछ नहीं लेते हैं वो इतना बड़ा आडंबर बनाते हैं, इतना बड़ा शहर का शहर बना देते हैं। नहीं, कुछ नहीं, नहीं बोले कोई भक्त दे तो ले ले और किसी से कुछ मांगे नहीं। मांगेंगे तो दीन बन जाएंगे और मना करेंगे तो अहंकारी बन जाएंगे। तो जो वस्तुएं हैं उसका उपयोग जो विज्ञान कर रहा है, ये सारे दिव्य संत जो हुए उन्होंने केवल लंगोटी पहन करके कितना अर्जन किया होगा। और ये जो अर्जन हुआ है ये संसार को देने के लिए हुआ है। जहां हम और आप बैठ के सत्संग कर रहे हैं उसमें किसी महापुरुष ने, इतने महापुरुषों के चित्र लगे हैं, सबने अपने अपने ढंग से कोई सृजन किया है। लेकिन संतों का सृजन जो है लोक कल्याण के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। नर्मदा परिक्रमा में जितने स्थान हमें दिखाई पड़े, जहां जहां भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, रुकने की व्यवस्था है, 14 दिन में गाड़ी से नर्मदा परिक्रमा हमने की। तो जितना भी सृजन हमने देखा सब संतों का बनाया हुआ देखा। बाबा काली कमरी वाले जहां पर हम रहते हैं, स्वर्गाश्रम ट्रस्ट या जितना भी ऋषिकेश में, तो संतों के इतने बड़े बड़े स्थान हैं। उसका कारण क्या है, वो सब संतों ने बनाए। संतों की भूमि है, संतों की भूमि है। तो संतों ने क्यों बनाए कि जो लोग आए उसमें गंगा स्नान करें, गंगा स्नान करके कपड़े कहीं बदलें, भोजन मिल जाए। तो वहां पर फल लगाए जा रहे हैं, वृक्ष लगे हुए हैं। आम के वृक्ष बाबा काली कमली वालों ने इसलिए लगाए
कि पक्षियों को भोजन मिले। सोचिए जरा संतों की दृष्टि, आम की वाटिकाएं वहां इसलिए हैं कि पक्षियों को भूख लगेगी तो कहाँ खाएंगे, बोले आम इसमें निकलेंगे तो वो खाएंगे। आम अभी भी जो सूखते हैं तो वहां लगाए जाते हैं। संस्कृत विद्यालय बनाया, क्यों कि विद्यार्थियों को, जब यहाँ बच्चे आए कल, तो मैं कल कह रहा था अपने साथियों से, देखिए संस्कृत के विद्यार्थी जो हैं कितना विनम्र बोल रहे हैं, कितने अच्छी तरह व्यवहार कर रहे हैं। हम अभी आए हैं तो आकर थोड़ी बहुत औपचारिक जो आवश्यकताएं थी उन बेचारों ने पूरी कर दी, हमने उनको आशीर्वाद दिया। उसका कारण क्या, जो संत करके जाते हैं वो आपको बाह्य दृष्टि से लगेगा प्रपंच। संत का कार्य और संसारी का कार्य एक सीमा तक प्रपंच लगता है कि जो संसारी कर रहा है वही तो ये कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो छोड़ के जाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके घर में कोई नहीं घुस पाएगा और संत के आश्रम में सब चले जाएंगे। जहां सब चले जाएं वो संत की कृति है, जहां पर कौन चला जाए वो गृहस्थ की प्रकृति है। इसलिए यह आवश्यक है कि विचार पूर्वक, बहुत संयत विचारधारा, जो भरत जी महाराज सबके प्राण प्रिय हो गए, वो इसलिए प्राण प्रिय हो गए कि उनके प्राण राम थे और सबके प्राण राम थे। अगर वो स्वीकार कर लेते राज्य तो भरत रहते, केवल धर्मज्ञ रहते, गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, माँ की आज्ञा का पालन किया। लेकिन जब स्वीकार नहीं किया, चित्रकूट जाकर के तो लिया ना, सब राज्य चलाया, 14 वर्ष तक भरत जी ने चलाया। बोले नहीं, स्वामी पहले ये स्वीकार कर ले कि स्वामी मैं हूं, उसके बाद सेवक के रूप में तो हम कुछ भी कर लेंगे। ये जो स्वामी सेवक, सेवक से विभाव बिनु भाव न तरिए उर्गारी, जो काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं, सेवक से विभाव, प्रीतम प्रेमास्पद भाव, ये जो भगवान से भक्त का भाव, गुरु का शिष्य से भाव है, ये एकत्व में जब तक नहीं आता है तब तक आपको उस तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जिस तत्व की प्राप्ति के लिए हम सत्संग करते हैं और आप कराते हैं। दोनों को चाहिए, दोनों को, कि अपनी स्व स्थिति में रहें। हनुमान जी महाराज जब प्रवेश करने लगे लंका में, उसने कहा मोर हार जहां लगी चोरा, तुम जानते हो मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये जब ये चोरों को खाती हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उन्होंने पूछा तो आपने रावण को तो खा लिया होगा ना? उन्होंने पूछा रावण को तो आपने खा लिया ना? तो उसको और गुस्सा। अब विचित्र बात है, बिल्कुल सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं हनुमान जी कि रावण को तो खा लिया ना आपने, रावण को मैं खाऊंगी, तो और गुस्सा हो गया, चौगना। ये जो चौगना गुस्सा हो रहा है और हनुमान जी को खाने को जा रही है, यही स्वरूप की विस्मृति है। और जिसको स्वरूप की विस्मृति हो गई है उसको स्वरूप में स्थित कर देना ये सत्संग का काम है। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, मुठका एक महाकवि हनी, मुठका एक महाकवि हनी, रुधिर बमत धनी धनी मनी, उसके मुख से खून निकलने लगा। खून जो निकला, इसका मतलब कई संतों के लिए कहा जाता है ये बड़े विरक्त संत हैं। रक्त माने होता है खून, और उसमें बी उपसर्ग लग गया माने इनके अंदर खून नहीं है। देखिए मोटा अर्थ बता रहा हूं, ये मत समझ लीजिएगा। इसका अर्थ, मोटा अर्थ जो है वो ये है, जिसके शरीर में खून ना हो वो विरक्त है। तो बिल्कुल बढ़िया, आराम से बैठे हुए हैं, बड़ी कुर्सी बनानी पड़ी है, इतना शरीर है, तो विरक्त कहाँ है? इनमें तो रक्त भरा पड़ा है। बोले नहीं, जो रक्त भरा पड़ा है वो कौन सा रक्त भरा पड़ा है? बोले विरक्त का तात्पर्य हुआ कि राग का रक्त नहीं है, अनुराग का रक्त है। जिसमें संसार से राग का रक्त भरा हुआ है उसमें द्वेष की वृत्ति जरूर होगी, और जिसमें अनुराग का रक्त भरा हुआ है, भगवान के प्रति प्रेम का रक्त भरा हुआ है, वो दूसरे में दोष नहीं देखेगा, दूसरे में दोष नहीं देखेगा। और अभी लंकनी दोष देख रही है। और हनुमान जी महाराज का विचार पक्ष कितना प्रबल है। कब कर दी विचार पुर रखवारे देख बहु कब मन कीनी विचार,
जो विचार उन्होंने किया है, उस विचार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लंकिनी को मारना नहीं है और सिंगिका को मार देना है। सिंगिका को मार दिया, लंकिनी को नहीं मारा। उन्होंने कहा सिंगिका जो है, जो कार्य कर रही है वो छिप करके कर रही है। जल निधि रघुपत दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। और अंदर रहती है वो, लेकिन ये सामने स्वीकार कर रही है जो उसके दोष है। उसने जो चोर कहा सामने कहा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इसका, जैसे ऑपरेशन नहीं करते हैं डॉक्टर लोग, जो खराब भाग है वो निकाल दिया, फिर दवाई वाई लगा के उसके स्टिचिंग कर दी, पट्टी कर दी, 7 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गया, चलने लग रोगी। तो 7 दिन क्या, ये तो तत्काल मज्जन फल पेखिए तत्काला, उसी समय मुटका लगी। रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है मज्जन फल। इस सत्संग का फल क्या होगा? मज्जन फल पेखिए तत्काला, उसी समय इंस्टेंट, जहां आपने सत्संग सुना उसी समय आपके विचारों में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जहां विचारों में परिवर्तन हुआ, आपके हृदय ने उस बात को स्वीकार किया और उसी समय बीज चला गया। और जहां बीज गया तो बीज पैदा हुए बगैर नहीं रहेगा। बरसात में न जाने कितनी जमीन में बीज पड़े रहते हैं पहले से, जहां बरसात हुई तो उसी समय वो बीज फूट के निकल आते हैं। बोया नहीं गया। कुछ बीज तो ऐसे होते हैं जो किसान बोता है, लेकिन जमीन में न जाने कितने बीज आप देखेंगे कि जहाँ कोई खेती नहीं होती, बरसात का पानी पड़ा उसके बाद वो बीज निकल आते हैं, वृक्ष निकल आते हैं। ऐसे ही सत्संग में सुन करके ना जाने कितने श्रोताओं में कोई बात अच्छी लगी और ये लगा ये बात तो हमें स्वीकार करनी चाहिए, इसका आचरण करना चाहिए, बीज गया। अब आप उसको देखें या ना देखें, आपके चित्त के अंदर वो बीज चला गया, वो कभी न कि अंकुरित होगा। अंकुरित कब होगा? या तो आपके जीवन में होगा, या आपके बेटे के जीवन में होगा, या आपके नाती के जीवन में होगा। ये जितने बैठे हुए हैं हम चैलेंज करते हैं, जितने बैठे हैं यहां से वहां तक और यहां से वहां तक, जी वहां नहीं यहां से, उनके पिताजी ने, माताजी ने, दादाजी ने, दादी ने, नानी ने, नाना ने, गुरुजी ने, किसी ना किसी ने सत्संग जरूर कराया होगा। ये वही बीज है, दादाजी डाल के चले गए, जो नानी जी डाल के चली गई, ये वही बीज है। तो वो बीज अगर आपके सामने अंकुरित हो जाए तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। और बाद में तो ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है आप, लेकिन आपकी इच्छा ये होती है कि जो मैं अभी चाहता हूं वो मेरे सामने हो जाए। वो सामने तब होगा जब आप अपने बच्चों को सत्संग में लाना शुरू कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, हृदय में जो गया वो तो किसी रूप में चला जाएगा, वो दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में वो सत्संग निकल के रहेगा कहीं ना कहीं। इसीलिए तो उसका नाम सनातन है। सनातन नाम ही इसलिए है कि वो बीज को मानता है, बीज को, वो पुनर्जन्म को मानता है। वो कहीं ना कहीं यहाँ वो वहां निकलेगा, वो यहाँ निकलेगा वहां जाकर के। इसलिए लेकिन आपके लिए आनंद की बात तब होगी, आप बहुत आवश्यक है बात सुनने की, कि सब लोगों को चाहिए कि बच्चों को भी कम से कम नहीं लाएं तो कोई बात नहीं, टेलीफोन पर जाकर के जरूर बताएं बेटा वहां हमें सुनने को बड़ा अच्छा मिला, तुम्हें भी कभी समय मिले तो आना। बार 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 जब ये बात अपने बच्चों के कान में, जब अभी हमारे किशन जी ने कहा, वो लगा छोटा सा आया, छोटा सा, और मेरे हाथ पर ऐसे मैं आंखें बंद किया हुआ था, मैंने देखा छोटा सा बच्चा। तो ये जो बच्चा आ रहा है ना, यही है बीजारोपण। ये बीजारोपण है। जो बच्चों को ला रहे हैं वो बच्चा सुन थोड़ी रहा है, वो पता नहीं कहाँ बैठा कमरे में कहीं घूम रहा होगा, ये चला भी गया होगा, या जो कौस हो गया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो आ गया। और जो यहाँ तक आ गया वो फिर यहाँ से हट के नहीं जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ छू गया आकर के, ये व्यास गद्दी का ये प्रयोजन है हमारा। ये व्यास गद्दी पे बैठ के जो जो बोला जाता है वो पलंग पे बैठ के नहीं बोला जा सकता।
उसी लकड़ी की वो बना है पलंग, उसी लकड़ी का ये बना है, वही चादर यहाँ है, वही चादर वहाँ। उसका कारण क्या है? यहाँ पर सत्व में स्थित होकर के बात की जाती है। जब आप स्वस्वरूप में स्थित होते हैं तो आपकी वाणी वही बोलती है, वही निकलती है, आपके कान वही सुनते हैं जो सुनना चाहिए। जब वाणी और कान की एक रूपता हो जाती है तो चित्त में स्थित हो जाती है, वहां पर बीज चला जाता है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा इसके बीजारोपण कर देते हैं, इसको बीजारोपण जरूर करेंगे। बीजारोपण तो ऊपर से किया जाएगा। उन्होंने खोदा, जैसे कुदाली मारते हैं ना जमीन में गड्ढा बनाने के लिए, मुटका एक महाकपि हनी। हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का मारा, उसके मुंह से खून निकला, मैंने विकृति निकल गई। जहां विकृति निकल गई तो स्वस्वरूप में स्थिति हो गई। उसने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। क्या बात कह रही है देखिए। जो अभी तक चोर समझ रही थी हनुमान जी को, उन्होंने चोर को निकाल दिया, बस चोर को निकाल दिया। जो विकृति थी वो उसके अंदर से निकाल के फेंक दी। तो जहां विकृति निकली तो हर व्यक्ति का जो वास्तविक तत्व है वो तो वही है, सत्य सत्व है, आत्म तत्व है। किसी व्यक्ति में जाति भेद नहीं। ये तो भेद जो दिखाई दे रहा है, ये काला, ये गोरा, ये सब भेद उपयोग करने के लिए है भाई। उपयोग करने के लिए इसलिए है कि आपको कुर्ता सिलवाना है तो दर्जी की जरूरत है, आपको माइक चलवाना है तो माइक चलाने वाले की जरूरत है, आपको तबला बजवाना है तबले, लेकिन उस तबले वाले में तबले की विशेषता देखिए, माइक वाले में माइक की विशेषता देखिए, मिठाई वाले में मिठाई बनाने की विशेषता देखिए। आप मिठाई जो जलेबी अच्छी बना रहा है, दूर दूर से लोग खरीदने आ रहे हैं, उसके अंदर इंजेक्शन लगा के मत देखिए कि आदमी कैसा है, वहीं पर फेल हो जाएंगे। जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है अच्छा, उस डॉक्टर से ऑपरेशन करा लीजिए और सीधे घर पे आ जाइए। अगर आप इंजेक्शन लगा लगा करके, शंकर जी यही तो करते हैं, संसार को हम देखेंगे ही नहीं। जो हमारे हृदय में श्री राम है उनको देख करके हम स्वस्थ माने, जो अपनी स्व स्थिति में रहता हो वो स्वस्थ। स्वस्थ का तात्पर्य हम लोग जो मानते हैं कि जो बीमार नहीं रहा वो स्वस्थ हो गया। स्वस्थ का तात्पर्य है जो अपनी स्व स्थिति में स्थित रहे उसको कहते हैं स्वस्थ। जिसने सत्संग सुन लिया वो स्वस्थ हो गया, वो स्वस्थ हो गया। माने चित्त में भगवान चले गए। कब जाएंगे तो ऊपर से ठोका, उसका जो खून था वो निकल गया। तो उसने तुरंत कहा तात। जो तात भगवान राम हनुमान जी के लिए कहते हैं, जो तात सीता जी हनुमान जी को कहती हैं, वही तात शब्द जब दृष्टि में सत्व आ जाता है तो शब्द भी वही निकलता है जो भगवत शब्द होता है, जो मां का शब्द होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। उसने कहा तात हे हनुमान, हनुमान तो हम बोल रहे हैं, वो क्या जाने कौन हनुमान, लेकिन उसने इसीलिए तात कहा। अभी वो कह रही चोर, चोर से सीधे तात बना दिया। इतना सुंदर ट्रीटमेंट। उसका कारण क्या है? हनुमान जी के हृदय में वो रक्त नहीं है जो लंकिनी के हृदय में है। उसके अंदर जो रक्त था वो ये था कि रावण जो दोषी है वो सही है, और जो सीता जी का पता लगाने आया है वो उसको निर्दोषी मान रही है, इसको दोषी मान रही है। उन्होंने पलट दिया। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे से ऐसा कर देते हैं, अपने काम में आ जाएगा। ना जाने कितनी चीजें ऐसी होती हैं। हम आपको बताएं, हम जो हम यहाँ आए, हमें बिजली के कनेक्शन की जरूरत थी, लेकिन बिजली का कनेक्शन उस समय याद नहीं रहा। जो हम आए तो हमने अपने कमरे में, जहाँ हम जाते हैं वहाँ कमरे में इधर उधर कराते हैं। उसका कारण क्या? हमारी रहनी, हमारे पूजा स्थिति वो सब अलग है, तो हमें जहाँ पर जो जरूरत है वैसा कराते हैं।
हमने अपनी जो सोने की जगह उसको खिड़की वहाँ लगवा दिया इन लोगों से सबसे कह के, बड़ी मेहनत पड़ी। बाहर जाकर के लगा कि ये तो ठीक नहीं किया हमने, और हमारे अंदर दोष वृत्ति आ गई। अपनी स्वीकार कर रहा हूँ मैं, दोष वृत्ति ये आ गई कि इस कमरे में जो प्लग है वो गलत जगह लगाया गया है, ये दोष वृत्ति आ गई। उसी समय सुखदेव जी महाराज ने चोंच मारी, चोंच मार के मेरी बुद्धि को बताया कि प्लग गलत जगह नहीं लगाया है, तुमने पलंग गलत जगह लगाया है। ये देखिए उसका कारण क्या है, जो प्लग था वो सही जगह था, हमने अपनी सोने की जगह गलत जगह कर दी, इसलिए हम बिल्डिंग को गलत कह रहे थे। कभी कभी छोटी सी चीज को मोड़ दिया जाए तो रास्ता मिल जाता है। हमने उसको अपने जीवन में अनुभव किया, उसी को लंकनी के साथ आपको जोड़ दिया। ये जोड़ देना ही तो सत्संग है, जिससे हमारे समझ में आ जाए उतनी बात से ही तो सत्संग होता है। हनुमान जी महाराज ने मुटका एक महाकवि नहीं, जो खराब रक्त था वो निकल गया, अनुराग का रक्त उसके अंदर प्रवेश करा दिया, राग द्वेष निकल करके भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। और भगवान के चरणों में जब प्रेम होगा तो हनुमान जी को तात कहे बगैर कैसे रहेगी। उसने कहा तात स्वर्ग, स्वर्ग का सुख भी आज का जो सुख मुझे मिला है उसके बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले स्वर्ग उसको मिलता है जो अधिक धर्म करता है, जो पृथ्वी पे ज्यादा लोगों को भोजन कराएगा, जो लोगों का ज्यादा कल्याण करेगा, लोगों का ऑपरेशन कराएगा, गरीबों को दान करेगा, आदि आदि जितना कर सकेगा करेगा। उसके बदले में क्या है, हमारे शास्त्र लिखते हैं कि जो अधिक धर्म करता है वो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में जाता है। और जितने लोगों का शरीर जब पूरा होता है, आजकल बदल गया है थोड़ा सिस्टम, लेकिन हम जब छोटे थे अभी भी लिखा जाता होगा, ऐसा नहीं है कि चिट्ठी में नाई पहले जाकर के घर के बाहर बोलता था, कार्ड में छप के जाता था, फलाने फलाने सज्जन स्वर्गवासी हो गए, ये लिखा जाता है, फलाने फलाने सज्जन स्वर्गवासी हो गए। चाहे वो दरवाजे पे नाई आवाज लगाए, जो कार्ड में छप के आए, स्वर्गवासी हो गए। अब आप इसको उल्टा करके देखिए, जो व्यक्ति अब स्वर्गवासी हुआ है वो अब तक कहां था, आप खुद ही बता देंगे। जो मरने के बाद स्वर्गवासी हुआ है उससे पहले कहां था, कोई तो बोलो। नरक में था, आपने स्वीकार कर लिया कि अभी तक वो नरक में थे, अब वो स्वर्गवासी हुए हैं। तो मरने के बाद जो स्वर्ग मिलेगा वो इस जीवन में जितने आपने अच्छे काम किए उसके बदले मिल जाएगा। लेकिन अच्छे काम का मतलब होता है जो स्वर्ग मिल जाना, और स्वर्ग उतने ही दिन मिलेगा जितने काम किए होंगे। जितने अच्छे काम किए होंगे उतने ही स्वर्ग मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और जहां वो कार्य कोटा पूरा हुआ तो ऊपर से फिर नीचे जन्म, फिर जन्म हो गया, फिर वैसे कर्म करो, फिर उसके बाद करो। तो ये जन्म मरण का चक्र जो है, और कर्म अकर्म का, भोक्ता का, भोक्तृत्व का, सब चलता ही रहेगा व्यक्ति का। लेकिन इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनके नाम के आगे स्वर्गवासी नहीं लिखा जाता है। वो स्वर्ग को प्राप्त नहीं करते हैं। मैं ये नहीं जानता कि वो स्वर्ग को प्राप्त नहीं करते हैं कि स्वर्ग प्राप्त करने मिलता उनको नहीं है। वो क्या चाहते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा नहीं जाता है। उसका कारण क्या लिखा जाता है, बैकुंठवासी हो गए, साकेतवासी हो गए, गोलोकवासी हो गए। माने इस शरीर को छोड़ने के पश्चात स्वर्ग जाने की अगर इच्छा है तो स्वर्ग जाने की इच्छा आपको नरक में लाए बगैर नहीं रहेगी। और जो व्यक्ति बैकुंठवासी हो जाएगा, जो साकेतवासी हो जाएगा, वो गोलोकवासी हो जाएगा। वो गोलोकवासी, साकेतवासी, बैकुंठवासी होने के बाद या तो उसका जन्म नहीं होगा, और जन्म होगा तो सत्संग करेगा। फिर वो ऐसे कार्य नहीं करेगा कि जिसके द्वारा उसको फिर दोबारा उस चक्र में करना पड़े। इसके बड़े भारी पेच हैं, उसके अलग अलग सिरे हैं, उसकी व्याख्या का समय नहीं है। लेकिन उसने कहा हमें स्वर्ग वाला सुख अच्छा नहीं लगता है। तात स्वर्ग, स्वर्ग में क्या है, थोड़े दिन रहेंगे। और स्वर्ग में विचित्र बात है, आपको पता है,
जिस स्वर्ग को कई बार लोग कहते हैं यहाँ तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा अनुभव हो रहा है, हम लोग स्वर्ग सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, यद्यपि हम स्वर्ग आश्रम में रहते हैं, ये भी बता दें आपको, हम रहते स्वर्ग आश्रम में ही हैं, लेकिन आपको ये स्वर्ग आश्रम शब्द तो हमने इसलिए कह दिया कि आपको आनंद देने के लिए, आपको थोड़ा सा विनोद करने के लिए कभी कभी कोई बात कह दी जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वर्ग जो होता है वो आपके जितने कर्म हैं उसके बाद आपको अलग कर देगा, लेकिन उस स्वर्गाश्रम में जाकर के, उस स्वर्ग में जाकर के कोई व्यक्ति अगर भोग भोगता है, तो परिणाम क्या होगा कि आपको धर्म के बदले भोग मिले। धर्म के बदले, अगर सत्कर्म के बदले हमें भोग की प्राप्त करनी है तो हमने धर्म क्या किया? माने हम 100 रुपए के बदले कहीं लिखा हो जो 100 रुपए इसमें डालेगा उसको 1000 रुपए मिलेंगे। अगर कहीं बोर्ड में लिखा है और आप उस डब्बे में 100 रुपए डाल दीजिए। हमारे जितने पुराण हैं वो सब यही लिखते हैं कि 100 रुपए डालोगे 1000 रुपए मिलेंगे। ये 1000 रुपए के लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग सत्संगी हैं इसलिए मैं छाया बात पर बोल रहा हूं, प्रतीक बात पर बोल रहा हूं। इसका तात्पर्य हुआ कि वो ये कहते हैं कि हर कांड के बाद फलश्रुति लिखी हुई है कि इस कांड को पढ़ने का क्या फल है, इस एकादशी का व्रत का क्या फल है, और ये पूर्णमासी का फल क्या है, करवा चौथ का फल क्या है, दीपावली का फल क्या है। सारे जितने व्रत आप करते हैं सबका फलादेश उन पुस्तकों में छपा पड़ा है। ये फलादेश जो है वो यही बताता है कि 10 रुपए डालो आपको 100 रुपए मिलेंगे। हर ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि आपको ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा। तो परिणाम क्या हो जाता है, ये जो पुराण और शास्त्र या धर्म ग्रंथ या प्रवचन या संत ये जो लिखते हैं कि ये करने से ये मिलेगा, लोग समझते हैं कि ये करने से यही पाना चाहिए। बच्चे को जब आप ये कहते हैं या कहती हैं कि बेटा तू फर्स्ट क्लास पास हो जाएगा, 95% आ जाएंगे या किसी जगह टॉप करेगा तो मैं तुझे स्कूटी दिलवाऊंगी, तो स्कूटी उसके जीवन में प्रमुख होना चाहिए क्या पढ़ाई प्रमुख होनी चाहिए? पढ़ाई प्रमुख होनी चाहिए, क्योंकि मम्मी कितनी भी प्रेम करती हो स्कूटी तो वो फेल होने पे भी दिलवा देंगी, लेकिन जो उस समय वो पढ़ने के लिए कह रही हैं कि बेटा तुझे स्कूटी की इच्छा है ना, मैं स्कूटी दे दूंगी, मैं मोटरसाइकिल दिलवा दूंगी, मैं गाड़ी दिलवा दूंगी, मैं तेरे लिए विदेश भिजवा दूंगी, मैं ये कर दूंगी। ये सारी चीजें पुराण जो बोलते हैं, सत्संग में बोली जाती हैं, वो केवल भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो इसके लिए बोली जाती है। और हम उस धर्म का फल स्वर्गवासी होने के लिए ले लेते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि धर्म का फल व्यक्ति और अर्जित करने के लिए ले। हम घाटे का सौदे का आशीर्वाद किसी को नहीं देते, और हम इस आधार पर वो घाटे का सौदे का आशीर्वाद नहीं देते हैं क्योंकि हम ये बता दें आपको कि स्वर्ग भले ही ना जाए भगवान का भक्त, लेकिन जन्म लेने के बाद भी संसार की कोई ऐसा वैभव नहीं होगा जो उसको प्राप्त नहीं होगा। सब कुछ प्राप्त होगा। जो लोग रामचरितमानस का पाठ करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें, गीता का पाठ करें, आश्रम की सेवा करें, संतों के चरणों की सेवा करें, अरे हम जो यहाँ बैठे हैं वो संत के चरणों की सेवा का फल है। संत के चरणों की सेवा का फल है, तो उसका कारण क्या है? लेकिन ये ध्यान रखिएगा, गलती से भी भगवान की कृपा का उपयोग अपने स्वार्थ के समर्थन में मत करिएगा। माता जी स्कूटी दिलवाएं, लेकिन आप पढ़ाई में मन लगाइएगा। उन्होंने स्कूटी इसलिए कहा है कि आपकी स्थिति इस समय स्कूटी वाली है, आप उससे ऊपर उठ जाएंगे तो कार अपने आप आ जाएगी, कार अपने आप आ जाएगी।
संसार के वैभव ऐश्वर्य सब अपने आप मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाता है। जे सकाम नर सुनहि जे गावई, जो बोल रहा है वो और जो सुन रहा है वो। जे सकाम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। सारी संपत्ति नाना प्रकार की जो सुविधाएं हम और आप चाहते हैं वो भगवान सब देते हैं। और हमारा मानना है कि भगवान के भक्तों को जितनी देते हैं उतने तो किसी को नहीं देते। कई बार लोग दुखी होते हैं कि हमारे तुलना में बेईमान लोग ज़्यादा सफल हैं, ईमानदार लोग कम सफल हैं। हमारे पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि दान का फल सफलता हो ही नहीं सकता, सफलता हो ही नहीं सकता। सफलता उसका प्रतिफल है। फल का फल होता है प्रतिफल। जैसे दशा और अंतर दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है ज्योतिष में। खूब ध्यान से सुनिएगा। जो दान आपने दिया वो दान देने के बाद आपको याद रहा और आप उसके ऊपर हावी रहे। हमने आपको ये दिया, हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए ये किया, तो घर में बैठेगा नहीं कोई आपके पास। आप आश्रम में भले ही अपना नाम छपवा दें, बोर्ड लगवा दें, लेकिन अपने दामाद के घर में लगा के दिखाइए बोर्ड, अपने बेटे के घर में लगा के दिखाइए बोर्ड कि ये एसी हमारे पिताजी ने कृपा करके लगवाया है। बोलो, कोई अपने बेटे के पास कमरे में लगाता है कि हमारा कंप्यूटर हमारे पापा ने दिया है, ऊपर बोर्ड लगाता हो? उसका कारण क्या है? हमारी चोरी अंदर छिपी रहती है। अब वो हम अंदर वाले को बाहर दिखाते हैं और हम समझते हैं धर्म कर रहे हैं। अब वो लोग इसलिए बोर्ड लगा देते हैं आपके कहने पर, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए, क्योंकि अगर वो बोर्ड ना लगाएं तो आप आएंगे भी नहीं और आप कमरा बनवाएंगे नहीं, आप व्यवस्था कराएंगे नहीं, तो वो आपको लॉलीपॉप देते हैं। ये शास्त्रों ने भी दी, ग्रंथों ने दी, पुराणों ने दी, सब ने दी। लेकिन रामचरित मानस में आपको संसार और संसार का फल दोनों उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक साथ लिख दिया। अब इसमें विभाजन कर लीजिए। भाई जरूरी तो नहीं है सब लोग गुड़ खरीदने बाहर निकले हों, और जरूरी नहीं सब गंगा नहाने निकले हों, और जरूरी नहीं कोई दवाई लेने निकला हो। भाई जिसको जो चाहिए सड़क पर चल सब रहे हैं। कोई गाड़ी में, कोई साइकिल में, कोई स्कूटी पे, कोई तांगे पर, सब चल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य सबका अलग है। लेकिन सड़क तो सबके लिए बनी है ना। तो रामचरितमानस सबके लिए बना है। ये आवश्यक नहीं है सब लोग गेरुआ पहन लें घर छोड़ करके। कुछ लोग घर के द्वारा गेरुआ पैदा करने वाले होते हैं, कुछ लोग घर में रह करके गेरुआ को पैदा करते हैं। इसलिए सावधानी से सोच समझ के विचार पूर्वक अपनी बात को रखना और सुनना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वो धर्म जो करे वो देते हैं ना, वो इसलिए दे देते हैं कि भैया इसी बहाने वो ये कर दे। लेकिन रामचरितमानस में 2 पंक्तियां उत्तरकांड में राम राज्याभिषेक के पश्चात तुरंत लिख दी गई। एक पंक्ति लिखी गई सकाम के लिए, जो कामना से कर्म करता है, जो कामना से भगवान का भजन भी करता है। क्योंकि पृथ्वी पर जो रहता है व्यक्ति वो सकाम है, निश्चित रूप से सकाम है। कामना का तरीका किसी का अलग हो सकता है, लेकिन है तो सब सकाम। जो इच्छा है उसको वेदांत में वासना कहा गया। कुछ भी पाने की इच्छा है उसको वासना कहा गया। तो वासना से मुक्त कोई है ही नहीं, जो भी है वो वासना युक्त है। वासना का तात्पर्य मत समझ लीजिएगा कि सांसारिक रूप में जिसको वासना कहते हैं, वासना नहीं। अरे वेदांत में भगवान की प्राप्ति की इच्छा को भी वासना कहा गया है। ये कहा गया है कि ये वासना हमारी श्रेष्ठ है। लेकिन शबरी जी ने, गुरुदेव अपने मतंग ऋषि, जो उनके मतंग ऋषि हैं, उन शबरी जी की सेवा करते समय उन्होंने ये एक बार भी नहीं मांगा
कि हमें भगवान के दर्शन मिल जाए, लेकिन मांगा नहीं। लेकिन गुरु कृपा का फल तो वही हुआ जो आप मांगे या ना मांगे, चाहें या ना चाहें, वो तो मिलेगा आपको। तो घबराइएगा मत गेरुआ कपड़े पहन देख करके। लेकिन हो सकता है ईश्वर इसके द्वारा आपको कुछ दिखा रहा हो, कुछ करा रहा हो, या हमें आपको दिखा करके कुछ दिखा रहा हो। आज हमने एक वाक्य लिखा, हमने अपने शिष्यों से बहुत कुछ सीखा है। उसका कारण क्या है? जो गुरु शिष्य से सीखने की इच्छा ना करे, वो उसमें गुरुत्व हो ही नहीं सकता है। गुरु वही है। वशिष्ठ जी ने भरत जी से सीखा, विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से सीखा। इसका तात्पर्य नहीं है कि राम जी ने वशिष्ठ जी से नहीं सीखा या उनके गुरु नहीं है। माने जब तक वो गुरु हैं उनसे सीख रहे हैं। दो चौपाइयां एक साथ, सकामता के लिए और निष्कामता के लिए। कौन कौन सी चौपाइयां? बोले जे सकाम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। ये सकाम के लिए। और निष्काम के लिए क्या लिखा? महाराज करो शुभ अभिषेखा, सुनत लहई नर बिरत विवेका। सुनत लहई नर बिरत विवेका। भगवान का चरित्र कोई सुनेगा, पढ़ेगा, गाएगा, लिखेगा, सुनाएगा, उसको क्या होगा? बोले उसके अंदर वैराग्य और विरक्ति आ जाएगी। और वैराग्य विरक्ति जो है दूसरा व्यक्ति दे और आपके अंदर आ जाए, उसमें कितना अंतर है। बेटे की भाषा सुन करके आप में वैराग्य आए और आप भगवान की कथा सुन करके वैराग्य आ जाए, दोनों में अंतर होगा कि नहीं? तो लंकिनी कहती है तात स्वर्ग, स्वर्ग तो चाहिए नहीं, अपवर्ग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अपवर्ग का तात्पर्य होता है मुक्ति। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुक्ति 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 तो आप कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति का सुख कौन लेगा? मुक्ति को किसी ने देखा है? कोई सामने खड़ी होकर के मुक्ति कभी आई है? किसी ने देखा? बोले नहीं। मुक्ति का सुख लेने के लिए तो शरीर चाहिए। मुक्ति मिली है, इसका दृष्टा कौन होगा? तो इसलिए मुक्ति को देखने के लिए आपको शरीर चाहिए, और शरीर से ही भक्ति होगी। तो भक्ति करिए, उससे भक्ति के द्वारा जो भगवान कृपा करेंगे उससे संसार से वैराग्य हो जाएगा और भगवान से अनुराग हो जाएगा। तो मुक्ति और भक्ति दोनों साथ एक साथ आपको मिल जाएगी। उसने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, ये सबको एक साथ रख दो। लेकिन तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। बोले एक क्षण का सत्संग माने एक बीज 8 दिन की कथा में एक वाक्य अगर हृदय में गर्भाधान की तरह एक कण भी अगर अंदर रह गया और अंदर सुमति की भूमि पर पड़ा, तो क्योंकि गर्भाधान जो होता है वो रज कणों के मिलने से होता है, एक से नहीं हो सकता। इधर से भी हो इधर से भी हो तब होता है। तो सुमति की भूमि जब श्रोता की होती है और सत्संग का बीज जब उसके अंदर आता है, तब वही बीज निकल करके वृक्ष बन जाता है। वो पुत्र रूप में पैदा होगा, वो व्यवसाय रूप में पैदा होगा, वो मित्र रूप में पैदा होगा, वो पत्नी मिल सकती, कहीं से भी आपके अंदर वो सुख देने का साधन हो जाएगा। उसने कहा आपने जो हमसे सत्संग कराया है, क्या सत्संग? तो उसने सत्संग की परिभाषा की, तो सिर पर आपने मुक्का मारा, इससे जो सत्संग हुआ। और सत्संग में सिर पर मुक्का मारा जाता है, ध्यान रखिएगा, सत्संग में सिर पर मुक्का मारा जाता है। क्यों? जो हमारी मान्यताएं हैं उसको मिथ्या करके और जो नहीं मालूम है उसको बता देना, यही सत्संग है। माने जो पदार्थ जरूरत नहीं है उसको निकाला, उसकी जगह दूसरा फिट कर दिया और बिल्कुल बढ़िया पट्टी लगा के और उसको कह दिया थोड़े दिन तक ये परहेज करना और चले जाओ, वो शांत हो गया। उसने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, लेकिन तूल नता ही सकल मिली,
जो सुख लभ सत्संग, एक क्षण के सत्संग में जो आपने हमें दे दिया, वो तो हमें मोक्ष में भी नहीं मिलेगा, संसार में भी नहीं मिलेगा, और स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। हनुमान जी महाराज ने एक बार में जो सबसे पहला पराक्रम जो किया, वो लंकिनी के जीवन में परिवर्तन किया। और आगे हनुमान जी महाराज किस प्रकार से लंका में प्रवेश करते हैं, सुंदर कांड के द्वारा कौन कौन से सूत्र, आपको सुंदर कांड के इतने सूत्र आज बताए गए हैं कि जो व्यक्ति ध्यान से पढ़ेगा, एक एक चौपाई को उंगली लगा करके, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, सुख का तात्पर्य ये है जो दुख को उत्पन्न ना करे। और संतोष की जो बात मैं कह रहा था कि महाराज जी ने कहा, अरे संतोष देने का फल, फल हो सकता है संसार, लेकिन उसका प्रतिफल जो होगा वो क्या होगा। महाराज जी ने कहा कि ध्यान रखना, जिसने दिया है, चाहे दान दिया है, चाहे ज्ञान दान दिया है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, बोले प्राप्ति की इच्छा ना हो तो क्या हो, बोले संतोष हो, संतोष हो। और जिस दिन आपके अंदर संतोष आ गया, माने संतोष कब आता है, जब माँ का बच्चा रोता है और माँ अपने बच्चे को किसी भी तरीके से आवरण करके उसको अपना दुग्ध पान करा देती है, तो जो माँ को प्रेम और संतोष की अनुभूति होती है, वो दान देने वाले के अंदर होनी चाहिए। और जब दान देने वाले के अंदर हो जाएगी तो प्रतिफल में पहले तो होगा वैराग्य। क्यों वैराग्य की बात कही गई, क्योंकि दूध पिलाने का फल अगर आपने मांगा कि बच्चा हमारे अनुकूल चले, तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अनुकूल चलेगा कि प्रतिकूल चलेगा, इसका कुछ पता नहीं है। धन्य है वो लोग जिनका अनुकूल कोई चल रहा हो, लेकिन अनुकूल प्रतिकूल भी हो सकता है कभी। तो आप मांगिए मत, और मांगेंगे नहीं तो उसका फल क्या होगा। अगर अच्छा निकल आया तो भगवान की कृपा दिखेगी, और नहीं भी निकला तो भी भगवान की कृपा दिखेगी। तो भगवान ने वैराग्य दे दिया, वे हमने अपना अच्छा कार्य किया, उसके बाद जैसे भगवान की इच्छा। तो भगवान की इच्छा को आगे करना, हाथ में अंजलि में पुष्प भर के भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को ऐसे ही चढ़ा देना चाहिए कि प्रभु जितना हम जानते हैं हमने उतना कहा, और जितना हम समझते हैं उतना हमने समझा। हनुमान जी महाराज ने उस लंकिनी की बुद्धि को पवित्र कर दिया। इसका तात्पर्य क्या है, जो चोर को साहूकार समझ रही थी, साहूकार को चोर समझ रही थी, ये जो हमारी उल्टी बुद्धि है, ये हमारे जीवन को उल्टा कर देती है। परिणाम क्या हो जाता है, गुण देखते हैं अपने में, दोष देखते हैं दूसरे में। कस्टमर में देखते हैं उसको जरूरत थी तो हमारे पास आया, 1000 बार उसको जरूरत होगी तो हमारे पास आएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी 1000 बार की बात तभी तक चलेगी जब तक कॉम्पिटिटर बगल में बैठा नहीं है। जब तक आपकी मोनोपाली है प्रोडक्शन पर, तब तक आप भले ही कैसा मुंह बना के बात करें। जिस दिन कॉम्पिटिटर बगल में बनाने वाला आ गया, या बेचने वाला आ गया, या करने वाला आ गया, परिणाम क्या हुआ, आपको हंसना पड़ेगा, आपको अच्छा बोलना पड़ेगा, आपको उसको टेलीफोन मिलाना पड़ेगा, आपको उसको थैंक्स कहना पड़ेगा। हम कहते हैं कहना पड़े उससे ज्यादा अच्छा कहना शुरू कर दीजिए। कहना शुरू कर देंगे। हनुमान जी महाराज जब जाते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय तिभाए, तब लगी मोई परखो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मुई हर्ष बिसी, अस कई नाई सवन कई माथा। ये कहने के बाद सबके चरणों में सर रख करके प्रणाम किया। अस कई नाई सवन कई माता, चले वो हर्ष ही धरी रघुनाथा। भगवान को हृदय में धारण करो और संसार में प्रवेश करो, तो रावण की वाटिका के फल भी मीठे लगेंगे। और भगवान अगर निकल गए तो अपने घर की वाटिका में भी कड़वे फल पैदा होंगे। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
सिया रानी का अचल सुहाग रहे। 3 मिनट में पूरा होगा ये भजन, 3:30 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। जाओ जाओ। ये पहले दिन से ताल पे ताली बज रही है। जब कलानौर का प्रसाद है। पृथ्वी अही शीश रहे, जब तक पृथ्वी अही शीश रहे। गंगा यमुना की धार बहे, गंगा यमुना की धार बहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। तब तक यह बालक बना रहे, तब तक यह बालक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। हरि बोल। नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे। नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। ओ सुहाग रहे, सिर ताज रहे। ओ सुहाग रहे, सिर ताज रहे। नित नित यह बालक बना रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे,
कनक बिहारी बिराजी रहे नित कनक बिहारी बिराजी रहे नित अलियों का ये समाधि रहे नित अलियों का ये समाधि रहे नित झांकी ऐसी साज रहे नित झांकी ऐसी साज रहे प्रेमी जन का बड़ भाग रहे प्रेमी जन का बड़ भाग रहे सिया रानी का अचल सुहाग रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे हो राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। जय श्री राम। 2 मिनट मैदान साहब 2 मिनट रोक। हाँ जी, जय श्री राम। व्यासपीठ के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री आपके चरणों में शत शत नमन। आप सबके भी सिया राम में सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर जोग बानी। आप सबके चरणों में भी बहुत सारा प्रणाम कोटि कोटि नमन। कुछ सूचनाएं और महाराज जी के बारे में थोड़े नियम है, उसके बताने के लिए मैं आपको खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो महाराज जी के प्रवचन सुनकर हम अभी तक तो अभिभूत हैं, वो नशा ही नहीं उतर रहा। बात कैसे करें महाराज जी अभी तो चलो फिर भी जो याद आ रहा है करते हैं बात थोड़ी सी। सबसे पहले तो ये है कि देखो प्रभु की कितनी बड़ी और संतों की कितनी बड़ी कृपा है कि ये सौभाग्य हमें इस तरह से एकत्रित होने का मिला। और महाराज जी का मैं तो अब महाराज जी धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको क्या कहूँ कि एक छोटी सी प्रार्थना पे हमारी महाराज जी ने स्वीकार करके और यहाँ आना स्वीकार किया। और जब हमने इनके दर्शन किए तो वहाँ जाकर इतने अभिभूत हुए और इतने प्रभावित हुए हम लोग। अभिभूत शब्द ज़्यादा, प्रभावित तो एक अलग सा शब्द है कि बस हम गदगद तभी से ही हैं और तभी से हम तो महाराज जी के दीवाने हो गए। तो हमें इनके चरणों का यहाँ पर सौभाग्य मिला। हम अति सौभाग्यशाली हैं और अति विशेष इनकी कृपा है जो इन्होंने हमें दर्शन दिए। पहले तो थोड़े से नियम है। महाराज जी की कथा का लेवल आपने देख लिया है, क्यों जी? लेवल देखा है ना, थोड़ी सी हटके है। ये बिल्कुल बिल्कुल चिंतन है, चिंतन पक्ष है। किसी भी विषय को लेकर महाराज जी का चिंतन चलता है। यहाँ पर आपको सबको पता है सुंदरकांड का चिंतन चलेगा और महाराज जी हर समय 1.5 घंटा ही मतलब चिंतन चलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे श्रोता नहीं होते जिनको ऐसी बातें समझ में हैं। पर ये देखो कितने कृपया महाराज जी का। या महाराज जी पहले दिन ही 2.5 घंटे का लगभग होगा। ये आप लोगों की तन्मयता, आप लोगों की सुनने की जो लगन थी, उसने महाराज जी को प्रेरित किया। हमारे कहने से कुछ नहीं हुआ। वैसे 2 घंटे का महाराज जी ने हमें समय दिया था, पर महाराज जी उसको भी पहले दिन ही भूल गए। यही मैं चाह रहा था, महाराज जी ने प्रार्थना की थी महाराज जी भूल जाना आप समय, हम भी भूल जाएंगे। तो हमें तो कोई मगर दिक्कत है नहीं जी, आप अपना स्वास्थ्य देख लेना। तो शब्द तो नहीं है मेरे पास, फिर भी देखो सबसे पहला तो ये नियम ये है कि जो डिसिप्लिन हम लोगों ने, आप लोगों ने सब ने दिखाया, ये रोज़ बनाए रखें।
आगे कृपया वो लोग बैठे जिनको वॉशरूम के लिए जल के लिए उठना ना पड़े। पानी की बोतल साथ लेके बैठे, एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके कोई भी बीच में से न उठे। महाराज जी को भी विक्षेप होता है और बाकी सबको भी विक्षेप होता है। और ये कथा बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन से सुनने से ही समझ में आनंद आएगा। देखो समझ में भी आ जाएगी, पर वो आनंद नहीं ले पाएंगे जिस आनंद में महाराज जी हमें पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर वो आनंद की स्थिति हमने बढ़ानी है तो कृपया पूरी तन्मयता से और कंसंट्रेशन से सुने। कंसंट्रेशन क्या करें? ध्यान केंद्रित करके इसके ऊपर सुने, एकाग्रता से, पूरी एकाग्रता से सुने, ताकि ये हम सब इसका पूरी तरह से आनंद ले सके। पहली प्रार्थना ये। दूसरा ये कि महाराज जी के आगे किसी ने मत्था टेकने नहीं आना। जो आप पहले आएगा ये व्यवस्थापकों को छोड़कर बाकी वही बैठेंगे आगे, जो पीछे आएगा वो पीछे बैठेगा। कृपया कोई भी, सारे वीआईपी हैं यहाँ, सारे वीआईपी हैं, इसलिए जो समय पे आएगा वो आगे बैठेगा, जो लेट आएगा वो पीछे बैठेगा। वैसे हमारी ये भी प्रार्थना है कि समय का विशेष ध्यान रखें। महाराज जी 1 मिनट भी लेट नहीं करेंगे। 1 मिनट जिसको कहते हैं, अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे से पहले भजन स्टार्ट हो जाएंगे और 9:30 से 11:30 बजे तक महाराज जी का प्रवचन का टाइम निश्चित किए हुआ है। और भजन चिंतन भी इन लोगों का, जो हमारे गायक भाई हैं, बहुत बहुत ऊंचा है, बहुत बढ़िया है। अभी आपने सुना एक भजन, ऐसे ही भजन। और कृपया 9 बजे से पहले सारे हाथ में मिले। आप सबकी उपस्थिति दोनों सिटिंग्स में, दोनों सत्रों में अनिवार्य है। इसको ये बात समझ ले। मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूँ कि सिर्फ हमारे को आपकी उपस्थिति चाहिए और इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है, बिल्कुल भी। सिर्फ यही चाहिए हमें, जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य पूरी तन्मयता से हम सारे उसका आनंद लें। बाकी थोड़ा सा व्यवस्था पक्ष में देखो, सब घर छोड़ के आए हैं, घर जैसी व्यवस्था तो हम नहीं कर पाते यहाँ, फिर भी हमने हर चंद कोशिश की है। जो भी हमारे पास यथासंभव थे हमारे प्रयास, सब ने मिलजुल के, टीम वर्क ने वो व्यवस्था आपको देने की कोशिश की है। फिर भी घर जैसा सुख नहीं मिला होगा। जो हमारी तरफ से कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं या हमारे व्यवहार से अगर किसी को अप्रसन्नता हुई तो पहले तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। देखो पता क्या है, इसके व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी को जब भीड़ लगी होती है, देखा तो शब्द मतलब वैसा भी निकल जाता है जो नहीं कहना चाहिए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। दूसरा ये कि अगर फिर भी यथासंभव पूरी कोशिश की गई है, किसी को प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो आप हमारे नरेश जी से संपर्क कर सकते हैं, नरेश तरेजा जी से। यथासंभव वो भी दूर करने की कोशिश की जाए। किसी भी रूम की कोई लाइट, कोई पंखा, कोई एसी, कोई भी खराब, किसी चीज़ की खराबी आ जाती है तो आप ऑफिस में कंप्लेंट नोट करा दें, आपकी कंप्लेंट उसी समय दूर कर दी जाएगी। अब लास्ट बात ये कहूँगा कि कुछ समय की भी पाबंदी हमने बढ़ाई है। सुबह की चाय 6 बजे, 7:15 से टाइम वैसे हमने ग्रुप में डाल भी दिया है, 7:15 से 9:15 बजे तक